रिंकू जी, आपका हैंड रेज है। हम लोग अगर कोई क्वेश्चंस है, विल टेक द क्वेश्चंस इन द लास्ट। सो लेट्स स्टार्ट। आई एम सीइंग मेनी न्यू फेसेस एंड मेनी नोन फेसेस आल्सो। और आप सभी का मैंने चैट कॉलम पे भी मैंने देखा रिप्लाई। सो हरिओम टू ऑल। प्रताप जी, नमस्ते। सो हरिओम टू ऑल, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल मास्टर क्लास ऑफ मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी सर, ये क्या है? मन में तो बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत कुछ सुना होगा, जाना होगा, कहीं ना कहीं कुछ गूगल तो किया ही होगा आज के क्लास के पहले। कुछ तो गूगल किया होगा ना, डेफिनेटली, कि मुंडेन होता क्या है। तो बस इसी को, आपके कंसेप्ट को, आपके क्यूरियोसिटी को क्लियर करेंगे आज। मुंडेन के ऊपर बात करेंगे। और मुंडेन कुछ नहीं, एक प्रकार का एक ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी है। मेनी पीपल आर न्यू ज्वाइनिंग है। सुभाष जी, यस, गुड मॉर्निंग सर। आप शायद आउट ऑफ इंडिया से हो। यस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वॉइस क्लियर है ना सभी को? कोई प्रॉब्लम नहीं है वॉइस में? आवाज मधुर है मेरी? मधुर आवाज नहीं हो तो भी, बस ऑडिबल हो तो भी बहुत है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द मास्टर क्लास, गिविंग योर टाइम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आप सब लोग यहाँ पर जुड़े हो, दैट शोज योर इंटरेस्ट इनटू एस्ट्रोलॉजी। एंड नॉट ओनली इनटू एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में एक कदम आगे बढ़ाने का ये इंटरेस्ट, आपका जज्बा दिखाई दे रहा है जो लोगों ने आज यहाँ पर ज्वाइन किया है। मैं खास करके इसलिए बोल रहा हूं कि आप एक स्टेप आगे जा रहे हो, बिकॉज जो आज जिस चर्चा पे, जिस सब्जेक्ट पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ना, वो एक एडवांस लेवल, नॉट एन एन एडवांस लेवल ऑल्सो, एक ब्रांच, वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी है। आप लोग ने शायद कोई रील देखे होंगे, या फिर द डिवाइन ग्रेस का एडवर्टाइजमेंट व्हाट्सएप में देखा होगा, सुना होगा। बहुत सारी रील्स में यह बताया जा रहा है कि अब देश में ऐसा होगा, विदेश में वैसा होगा, फलाना होगा, ढिंका होगा। तो ऐसे तो कोई हवे में तो बात नहीं करता ना, देयर वुड बी सम बेसिस ऑन इट। और ये जो बेसिस जिसके थ्रू हम जान रहे हैं, दैट इज मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। बट अभी भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन सही नहीं है। देर इज वेरी लेस रिटन or understood by the astrologers, by the students of the astrologers, astrology. मुंडेन अपने आप में एक वास्ट विषय है। बट यस, अगर आप इसको सही तरीके से समझ लो, तो आप बहुत अच्छे से, हमारे आसपास कोई भी ब्रेकिंग न्यूज आ जाए, अर्नब गोस्वामी चिल्ला था ना, ब्रेकिंग न्यूज, ममता बनर्जी लूजिंग वेस्ट बंगाल, इसका प्रिडिक्शन कर सकते हैं पहले से ही। आवाज कट कट के आ रही है क्या सभी को, कि ओके है? थम्स अप दे दीजिए जिनको आवाज ओके है, प्लीज। क्लियर है ना? ओके, ठीक है, थैंक यू। तो जिनको अगर आवाज क्लियर कट करके आ रही है, प्लीज एक बार नेटवर्क अपना चेक कर लीजिए या रीलॉग इन कर लीजिए। सो जो ब्रेकिंग न्यूज से हम लोग जो चकाचौंध हो जाते हैं ना, कि अरे ये क्या हो गया इवेंट में, ये क्या हो रहा है दुनिया में, इसको पहले से एनालिसिस किया जा सकता है अगर सही तरीके से मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, या फिर जिसको हम बोलते हैं मेदनीय ज्योतिष, या फिर राष्ट्रीय ज्योतिष को सही तरीके से समझा जाए, पढ़ा जाए तो बात की बात है, समझा जाए। मार्केट का अभी जस्ट वी हैव फिनिश रिसेंटली स्टॉक मार्केट वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आप में से काफी लोग वहां पर थे। अनिल पाठक जी, एक्शन एंड वॉइस डिफरेंट है, तो शायद आपके यहाँ का नेटवर्क एक बार प्लीज चेक कर लीजिए, वो स्ट्रीमिंग का कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो स्टॉक मार्केट का जो कोर्स है, इटसेल्फ इज समवॉट पार्ट ऑफ मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। यू कैन प्रिडिक्ट स्टॉक मार्केट, रेदर देन स्टॉक मार्केट आई वुड से इकोनॉमिक इंडिकेशंस। और आज की क्लास में हम यही जानने वाले हैं, कुछ बेसिक्स, कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, जिसको मैंने दूसरा नाम भी बोला है, या दूसरे नाम से हम जानते हैं मेदनीय ज्योतिष या राष्ट्रीय ज्योतिष। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप अगर बिगिनर भी हो,
बहुत सारे लोगों ने लिखा है ना बिगिनर हो, किसी ने लिखा था वेरी ओल्ड। आप अगर बिगिनर हो, फ्रेशर हो, न्यू हो, थोड़ा बहुत जानते हो या ओल्ड हो, दिस ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी कैन मेक यू अ बेटर एस्ट्रोलॉजर। कोई भी घटना जब घटती है तो एक लेमैन के लिए वो शॉकिंग हो सकती है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर के लिए वो घटना शॉकिंग नहीं होती, वो ग्रहों के साथ जोड़ देता है उस घटना को। लाइफ की घटना अलग और राष्ट्र में, देश विदेश में होने वाली घटनाएं हैं वो काफी अलग। इसको जानना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। एंड समटाइम्स इट इज वेरी नेसेसरी ऑल्सो। क्यों नेसेसरी, क्यों, कैसे, बस थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। बस एंड तक बने रहिएगा। आप लोग ने अगर अपना समय दिया है तो प्लीज गिव इट अ फुल टाइम। नेक्स्ट आने वाला 1 से 1.5 घंटे का जो समय है ना, वो डेफिनेटली आपका, आपकी विचारधारा एस्ट्रोलॉजी के लिए बदल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी व्हाट इज मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, क्या होता है मेदनीय ज्योतिष। और जैसे हमने यहां पर एक टैगलाइन दे दिया, बर्थ चार्ट से बियॉन्ड, आज का कुछ मिक्स रहेगा, हिंदी इंग्लिश, ये 2 लैंग्वेज आती है, बाकी तो दो लैंग्वेज और आती है, बट वो यहाँ पे सभी के लिए शायद कॉमन ना हो, उससे ज्यादा कोई लैंग्वेज नहीं आती। तो इंग्लिश में बात करेंगे, हिंदी और इंग्लिश में। कुछ एक आध वर्ड शायद गुजराती निकल जाए कि आई एम बाई बर्थ गुजराती, एक आध वर्ड मराठी निकल जाए कि मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ। तो हो सकता है, उसके लिए माफ कर देना, जहां पे नहीं समझ में आए तो रोक देना, बट कोशिश करेंगे हिंदी इंग्लिश में बात करेंगे। सो बर्थ चार्ट से बियॉन्ड की बात है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। देश समाज, इकोनॉमी, देश काल, पात्र, इससे अलग ऊपर उठकर हमें कुछ देखना हो, दैट इज मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। सो आई वेलकम यू ऑल ऑफ यू इन दिस मास्टर क्लास। और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये आने वाला 1 1.5 घंटा बहुत एक्साइटमेंट के साथ और नॉलेज के साथ भरा रहेगा। जो लोग ने कहा कि यस वी आर समवॉट वेल वर्स्ड विथ एस्ट्रोलॉजी, तो एस्ट्रोलॉजी तो सीख लिया, लग्न चार्ट देख लिया, डिविजनल चार्ट देख लिया, दशाएं देख ली, ट्रांजिट पता है। अच्छा ट्रांजिट पता है तो आज का ट्रांजिट पता होगा, क्या हो गया आज, कोई बता सकता है? अगर अनम्यूट का राइट है तो, या फिर चैट कॉलम पे कोई बता दे आज क्या हो गया। जी मंजूश्री जी बोल दो, अनम्यूट का राइट दे देता हूं। Sir, sir, Jupiter has come into Cancer, sir, today. जुपिटर कैंसर में आ गया, यानी कि क्या हो गया? Rashi change. राशि चेंज, लेकिन उसके Exalt. साथ साथ एग्जॉल्टेड हो गया। Exalted. यस, जी. यस प्रगति जी, यस दिनेश जी, यस आप सबने सही बोला। सचिन जी, अब जुपिटर आ गया एग्जॉल्टेड राशि में, अपनी उच्चतम राशि में। तो कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट करेगा ना इंडिविजुअल में, जॉब नहीं मिल रहा था जो जॉब मिलेगा, फाइनेंस का प्रॉब्लम था। तो ये सब हमने ज्योतिष में सीखा तो है सर। पर्सनल चार्ट रीडिंग कर लेते हैं, इंडिविजुअल बर्थ चार्ट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन रहता है ये कंट्री में क्या हो रहा है, इंडिया की कुंडली कैसे देखे, इलेक्शन को कैसे प्रिडिक्ट करे, मुहूर्त कैसे प्रिडिक्ट करे, इकोनॉमी फैक्टर, वेदर्स, ग्रहण, ये क्या कैसे इंपैक्ट करेगा, इसका ज्योतिष में क्या इंपॉर्टेंस है। क्या ये सिर्फ एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी के लिए है? नहीं नहीं, अगर आपने बेसिक एस्ट्रोलॉजी थोड़ी बहुत जानते हो तो डेफिनेटली आप ये सारी चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है सिंपल आंसर, अगर फ्रेमवर्क क्लियर है तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी को स्ट्रक्चर्ड वे में सही तरीके से जान करना, आप बहुत कुछ आगे देश के बारे में, देश विदेश के मैटर्स के बारे में, इवेंट्स के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हो। एंड एज आई सेड, अभी आने वाला जो अभी 5 मिनट तो निकल चुका, अब जो बचा 1 1.5 घंटा में से कुछ बचा है, वहां पर आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि मुंडेन एस्ट्रोलॉजी और पर्सनल एस्ट्रोलॉजी या फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी इंडिविजुअल चार्ट से क्या डिफरेंस है, कंट्री का चार्ट या फिर कंट्री के बारे में क्या बोलते हैं। हम सारे कंट्री का नहीं, इंडिया का ही देख लेंगे आज। हाउसेस हमारे लिए और क्या देश की कुंडली के लिए सेम हो सकते हैं?
बेसिक इंटेंशन फॉर टुडेज मास्टर क्लासेस, फाउंडेशन क्लियर कर लेते हैं हम लोग मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का आज। आप में से काफी ने कहा बिगिनर हो, बिगिनर हो तो बेसिक्स चीज जानते हो, इंटरमीडिएट हो थोड़ा बहुत जानते हैं, चार्ट देख लेते हैं, प्रैक्टिशनर हैं तो आप लोग में से कुछ ज्योतिष प्रैक्टिस भी करते होंगे, कुछ सिर्फ कंटेंट क्रिएटर होंगे, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हवा में थोड़ी ना बात करनी है, कुछ जानोगे तो डेफिनेटली आपके रील्स को और लाइक्स मिलेंगे, फॉलोअर्स बढ़ेंगे, सही अगर सही दिशा में ये रील्स जाए तो। और अगर आप ज्योतिष के लवर हो, रिसर्च करना चाहते हो, तो भी ये सीरियस अप्रोच है। तो जैसे मैंने कहा, ब्रेकिंग न्यूज को देखकर एक लेमैन डेफिनेटली, अच्छा ये सब होता है, होने दो मुझे क्या। लेकिन जब यही लेमैन के लिए अभी सिलेंडर ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, पेट्रोल के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, तो ये लेमैन क्या करता है, सरकार क्या कर रही है, वॉर तो वहां पे हो रहा है, इधर क्या तकलीफ हो गया भाई। तो ये लेमैन के लिए, साधारण व्यक्ति के लिए, जिनको कुछ ज्यादा पता नहीं है, उनके लिए ठीक है। लेकिन एस्ट्रोलॉजर ये सब नहीं बोलता, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ये सारी चीजें नहीं बोलता। एस्ट्रोलॉजर सारे चीजों को, प्लैनेट्स को, ग्रहों को, राशियों को, उस देश के चार्ट को जज करने के बाद ही कुछ इवेंट्स को समझ पाता है। अभी जैसे हाल ही में वेस्ट बंगाल में पूरा तख्ता पलट हो गया, हुआ कि नहीं, कितने साल बाद हुआ, आफ्टर ऑलमोस्ट 15-20 ईयर्स, 15 ईयर्स बेसिकली। 2014 में भी ऐसा ही तख्ता पलट हुआ ना, मोदी गवर्नमेंट आ गई, बीजेपी गवर्नमेंट आ गई। तो ये पॉलिटिक्स को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी द्वारा। ये साल अच्छा वेदर रहेगा, अब हम हेल्प कर सकते हैं किसानों को, या हम अगर खुद किसान हैं और एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो हम वेदर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वेदर प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो हम खेती बाड़ी में हेल्प कर सकते हैं। भारत की कुंडली, वी आर वेरी क्यूरियस ना, कितने लोग क्यूरियस है पीओ के जल्दी अपने पास आ जाए, कितने लोग हैं बोलो, फटाफट हाथ खड़े कर दो, कितने लोग चाहते हैं पीओ के जल्दी आ जाए अपने पास। कोई नहीं चाहता, अच्छा हाँ, चाहते 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 चाहते, चाहते हो ना कि पीओ के जल्दी आ जाए, भारत पाकिस्तान का मैटर खत्म ही कर दो भाई, एक बॉम्ब हम लोग सब, हम लोग कहीं ना कहीं हम बोलते हैं ना, एक बॉम्ब डाल दो ना, एज एन ले मैन हम लोग बोलते हैं ना, एक बॉम्ब डाल दो क्या फर्क पड़ जाएगा, पूरा पाकिस्तान उड़ जाए तो। सही समय पे सही चीज होंगी, मैं मना नहीं कर रहा। अच्छा मंजूश्री जी, आप नहीं चाहते हो पीओ के अपने पास आ जाए, आपने नो बोल दिया। मंजूश्री जी आपने नो बोल दिया, ये एंटी इंडिया स्टेटमेंट जा सकता है कुछ, ऐसा ना हो जाए कि आपको यहाँ से फिर सब लोग मैसेज कर देंगे। हाँ कुछ नमस्ते सर। सर, नमस्ते। वी वांट द लैंड बट वी डोंट वांट द पीपल। अरे उसका भी तो हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो वही, तो दैट इज माय टेक ये ऑन इट। अभी अभी हाँ, इसलिए नो बोला ना, ओके, इसलिए मैंने आपको बोला यस, अनम्यूट यस। कर दिया, मैं बोला वरना क्या होगा, आपको सब मैसेज करेंगे आप तो इंटरनेशनल हो गए करके। नहीं, नहीं, वी वांट द लैंड सर, वी डोंट वांट द पीपल। सो डेफिनेटली आप एज एन, हम लोग सब चाहते हैं कि ये पीओके अपने पास आ जाए, दैट मीन्स सब ने का हम कहीं ना कहीं कहते हैं इंडिया की कुंडली में, इंडिया के चार्ट में ये कब मैटर खत्म होगा, क्या इंडिया की कुंडली से मैं देख सकता हूं कि मैटर कब होगा, क्या हमारे पास कुछ, जो हमारी जमीन गई है वो हमारे पास वापस आएगी नहीं आएगी, यस कंट्री के चार्ट से देख सकते हो, डेफिनेटली यू कैन सी। अरे ये मेरा फोटो कहाँ से आ गया, चलो मेरा फोटो के बारे में तो ज्यादा देखने की कोई जरूरत नहीं है। बेसिकली मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं है, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में हम देश विदेश के इवेंट्स को जानते हैं, पॉलिटिक्स को कोशिश समझने की कोशिश करते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स अच्छे रहेंगे नहीं रहेंगे उसको देखने की कोशिश करते हैं, और प्लानेटरी इवेंट्स जो इंडिविजुअल लाइफ को इंपैक्ट करते हैं, तो उसके बदले इंडिविजुअल लाइफ को ना लेते हुए हम देश की स्थिति कैसी होगी, जिस भी देश की स्थिति जानने चाहते हैं, या ओवरऑल वर्ल्ड वाइड इवेंट्स कैसे रहेंगे, ये हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी द्वारा देख सकते हैं या समझ सकते हैं। सो देयर इज अ बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन पर्सनल एस्ट्रोलॉजी यानी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। मोदी जी के चार्ट से इंडिया की कुंडली जान सकते हैं, यस लता जी थोड़ा बहुत जान सकते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं थोड़ा बहुत,
बिकॉज इंडिविजुअल चार्ट में बहुत सारी चीजें इंपैक्ट अलग तरीके से भी करती हैं, वॉर इंपैक्ट भी जान सकते हैं। अपने जो भी डाउट्स है या कोई क्यूरियोसिटी है, थोड़ा सा होल्ड ऑन कर लो। पहले मैं बोल दूं, फिर आपका, फिर आप मुझे बोलना जो बोलना है वो। अच्छा ही बोलना, बुरा नहीं बोलना, ठीक है। सो बेसिक डिफरेंस है पर्सनल एस्ट्रोलॉजी या फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी एज एन इंडिविजुअल चार्ट और मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में। पर्सनल एस्ट्रोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल के प्रॉब्लम्स लेते हैं। सर मेरी शादी कब होगी, मेरी जॉब कब लगेगी, बीबी बहुत परेशान करती है, डिवोर्स कब होगा, लव मैरिज करना चाहता हूं लेकिन नहीं हो पा रहा, रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, फैमिली में सब लोग बीमार रहते हैं, फलाना फलाना फलाना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कैरियर प्रॉब्लम है। पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन के लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, उसकी चार्ट को देखना, उस जातक के चार्ट को देखना, जातक के डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ द्वारा चार्ट को देखना, दैट इज पर्सनल एस्ट्रोलॉजी, इंडिविजुअल वैदिक एस्ट्रोलॉजी। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी जहां पर आ जाता है, शब्द मुंडेन या फिर मेदनीय ज्योतिष आ जाता है, वहां पर पर्सनल इंडिविजुअल माइक्रो लेवल छोड़ दिया, मैक्रो लेवल पकड़ लिया, कलेक्टिव स्टडी हो जाता है। देश, गवर्नमेंट, देश का मूड, पब्लिक का सेंटिमेंट्स, इकोनॉमी, शेयर मार्केट, वेदर। बारिश अच्छी होगी लेकिन ज्यादा अच्छी होगी तो फिर बाढ़ आ जाएगा, फिर भी प्रॉब्लम है। बारिश नहीं होगी तो भी प्रॉब्लम है, पानी नहीं मिलेगा। नेचुरल डिजास्टर्स, पॉलिटिकल टर्मोइल्स, ये सब कुछ मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अंडर आता है। पर्सनल एस्ट्रोलॉजी में जब हम इंडिविजुअल एस्ट्रोलॉजी, इन इसका अगर हम डिफरेंस समझे तो कुछ चार पैरामीटर्स को समझ लो। जहां पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी और मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का चार मेजर पैरामीटर्स है। जो हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में फोकस होता है वो किसके ऊपर होता है, इंडिविजुअल के ऊपर होता है। आपने अभी किसी ने कहा कि मोदी की कुंडली से इंडिया का भविष्य जान सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन पहले तो मोदी का भविष्य जानना पड़ेगा। और क्यों मोदी की कुंडली से, क्योंकि वो मोदी जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, इसलिए मोदी की कुंडली की बात की है हमने। किसने पूछा था, आई थिंक लता जी ने शायद पूछा था, राइट। अगर मैं देखूं, यस लता जी ने, आपने पूछा था। लता जी आपने ऐसा क्यों नहीं पूछा कि क्षितिज दवे की कुंडली से इंडिया के बारे में जान सकते हैं क्या, क्यों नहीं पूछा ऐसा? आपने मोदी जी को क्यों बोला, वाई मोदी जी, वाई और क्षितिज दवे? आंसर आपको शायद मिल गया। इसलिए वो मोदी जी पावर पोजीशन पे बैठे हैं। अगर कल को मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मेरी कुंडली से पता चलता कि भाई कैसा डिसीजन लेगा, अच्छा लेगा नहीं लेगा। क्षितिज दवे को कौन जानता है? बट मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैं मोदी जी को बहुत अच्छे से जानता हूं, बट अनफॉर्चुनेटली मोदी जी मुझे नहीं जानते। जोक्स अपार्ट, कमिंग बैक टू टॉपिक। तो जो फोकस होता है, एक पैरामीटर फोकस है जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पर्सनल इंडिविजुअल लाइफ के ऊपर जाता है, जातक के भविष्य के ऊपर जाता है, उसकी डेस्टिनी, उसके फेट के ऊपर जाता है। और मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में फोकस होता है गवर्नमेंट चेंजेस, नेशनल इवेंट्स, राष्ट्र के बारे में जानना। इंडिविजुअल चार्ट के लिए आपको डेट टाइम, बर्थ डेट टाइम प्लेस चाहिए। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में सर कैसे देश का जन्म कब हुआ कैसे पता चले? तो जिस देश को जब आजादी मिली, उस दिन की कुंडली, उस समय की कुंडली, या जिस देश का जब फाउंडेशन डे था, कोई ना कोई तो होगा, कभी ना कोई कोई रजिस्टर हुआ होगा। भारत की कुंडली में ही तीन अपवाद है, आपको पता चलेगा या पता भी होगा। भारत की कुंडली या फिर किसी भी देश की कुंडली, या तो इंडिपेंडेंस की कुंडली लेते हैं, साथ ही साथ जिस देश, उस देश का जब संविधान लागू में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू में आता है, उस समय की भी कुंडली ली जाती है। सो देर आर टू कुंडलीज फॉर भारत या इंडिया के लिए। अगर देखें, एक 1947 में जब देश आजाद हुआ, और दूसरा 1950 की भी कुंडली ली जाती है प्रिडिक्शन करते वक्त, रेदर देन से प्रिडिक्शन करते वक्त, एनालिसिस करते वक्त। तीसरा पैरामीटर आ जाता है हाउसेस। कुंडली तो वही है सर, 12 भाव।
12 हाउसेज। मेरा वॉइस आ रहा है ना बराबर से? ज्यादा लाउड भी नहीं हो रहा है ना? बिकॉज कई बार मेरे को खुद को कम सुनाई देता है, इसलिए मैं शायद लाउड हो जाता हूँ। तो आप ये नहीं सोचना सर चिल्ला रहे हैं, सर चिल्ला नहीं रहा हूं। हाउसेस, 12 भाव तो वही है, कुंडली वही है, खोखा कुंडली वही है। एक भाव से 12वां भाव, पहला भाव से 12वां भाव। लेकिन इंडिविजुअल लेवल में या इंडिविजुअल चार्ट में या इंडिविजुअल जातक की कुंडली जब हम देखते हैं, वहां पे उसके पर्सनल एरियाज होते हैं। मेरा कैरियर, मेरी पढ़ाई, मेरी बीबी, मेरी माता, मेरा पिता, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा शेयर मार्केट, मेरा पैसा, सब कुछ मेरा 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 मेरा। और राष्ट्रीय ज्योतिष या मुंडियन एस्ट्रोलॉजी में हमारा देश, हमारे देश में क्राइम रेट, हमारे देश में डेथ रेट, हमारे देश में बर्थ रेट, हमारे देश की इकोनॉमी। जब मैं मेरा पैसा कह रहा था तो देश का पैसा, देश का पैसा कहां जा रहा है। एंड लास्ट पैरामीटर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट पैरामीटर, कैसे केसेस देखे जाते हैं। हम सेल्फ ग्रोथ, इंडिविजुअल लेवल में हम सेल्फ ग्रोथ की, अच्छा मेरे नसीब में ये है, तो मुझे अब आने वाले 10 साल या 12 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल, मुझे अब अपने आप को इस तरह से इस ढांचे में डालना है, रेमेडी कर सकता हूं, तो मैं अपने आप के सेल्फ ग्रोथ की तरफ जा सकता हूं। मुंडियन एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं है। क्या देश रेमेडी करेगा? क्या अकेले मोदी जी से रेमेडी करवाओगे तो क्या हो जाएगा ठीक? पॉसिबल है प्रताप जी? अगर मोदी जी को मैं बोलूं जाकर पीपल के पेड़ पे पानी दे देना है, देश दूसरे तीसरे दिन में ही नंबर 1 इकोनॉमी हो जाएगा, पॉसिबल है लता जी? मोदी जी तो रेमेडी करेंगे, वो तो कर भी लेंगे, लेकिन क्या देश हो जाएगा क्या? सो देर इज नो प्लेस फॉर रेमेडी। बट यहां पे हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबल ट्रेंड को या पॉलिटिकल विल को, अगर किसी भी, जैसे होता ना कि आज अगर मैं कुछ अच्छा कर्म करूंगा तो मेरी आने वाली जनरेशन अच्छा भुगतेगी। सेम गोज विद पॉलिटिकल डिसीजंस ऑल्सो। मैं किसी पॉलिटिक्स के या उसमें डिफरेंशिएट नहीं करना चाहता, लेकिन हम सभी को मालूम है पास्ट में जो पॉलिटिकल पॉलिटिकल डिसीजन ले लिए हैं, आज वो हम भुगत रहे हैं। वी एवरीवन नो। तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में इस तरह से केसेस को भी अलग से लिए जाते हैं। यहां पर कोई दशा नहीं है। अब कैसे दशा, आता हूं उस टॉपिक पे भी आऊंगा, क्यों दशा नहीं आती, किसी देश के लिए दशा लागू नहीं पड़ती। हाँ, उसमें लोगों ने आजकल उसके दशा, अलग प्रकार की दशाओं को ले लिया है, बट दशा लागू नहीं पड़ती यूजुअली। आता हूं उस बात पे भी। सो ये 4 पैरामीटर है जो इंडिविजुअल चार्ट को और मुंडेन चार्ट को डिफर कर देता है। और इसी का तो मजा है कि जब आप एडिशनल स्किल सेट बढ़ा रहे हो अपना, व्हेन यू आर प्रिडिक्टिंग अबाउट ग्लोबल थिंग। अब जैसे मैं बोल दूं सोने का भाव बढ़ने वाला है, तो आप सब मेरे पे विश्वास करोगे ना? अरे क्या बड़ी, क्या विश्वास करोगे? नहीं, क्या बोलोगे सर क्या बड़ी बात कर रहे हो, वो तो भाव बढ़ ही रहा है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं अभी आने वाले 2 महीने में गोल्ड का प्राइस नीचे आएगा, तो आप लोग राह देखोगे ना, सर की बात सही हो रही कि नहीं हो रही, देखते हैं। चलिए एक प्रिडिक्शन छोटा सा मैं यहां पे कर देता हूं। अब तक हमने मार्केट में टर्मोइल देखा, जून आ गया, अभी आज 2 जून हो गया। अब आने वाले 6 महीने या 5 महीने में आप मार्केट में स्टेबिलिटी देखोगे। दोज हु आर इन दी स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी, उनको मैंने ये रीजन के साथ बताया था। अब स्टेबिलिटी देखने मिलेगी, बहुत कुछ देखने मिलेगा आपको, पॉजिटिव्स देखने मिलेंगे। मुंडियन एस्ट्रोलॉजी, जिसको मैं बोलता हूं एस्ट्रोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड, मेदनीय ज्योतिष, इसमें कोई बर्थ चार्ट नहीं है मेरे पास, कोई राष्ट्र का ही चार्ट में देख रहा हूं। तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की एक शाखा है, ब्रांच है, जहां पर किसी राष्ट्र का, किसी राष्ट्र के अंदर के स्टेट का, जैसे अभी हम इंडिया में हैं, इंडिया में मुझे महाराष्ट्र में मैं रहता हूं, तो महाराष्ट्र का फॉर्मेशन क्या था? 1 मई 1961, सेम डे गुजरात भी फॉर्म हुआ। यह अलग से छत्तीसगढ़ जब हुआ, तो उस देश का, उस सिटी का या उस स्टेट का फॉर्मेशन जब है, उसके बेसिस पे मैं उस स्टेट की या फिर ओवरऑल राष्ट्र के फेट को जानने की कोशिश करता हूं। ये मुंडेन जो शब्द है ना, ये एक लैटिन शब्द से आया है, जिसका ओरिजिनल वर्ड था मुंडुस। मुंडुस यानी कि पूरा विश्व, वर्ल्ड। एंड लिटरली उसका मीनिंग आ जाता है एस्ट्रोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड।
मुंडेन एस्ट्रोलॉजी द्वारा आप पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजी भी कर सकते हो, बहुत लोग इसको पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। कुछ लोग मुंडेन एस्ट्रोलॉजी को सीख कर ही, समझ कर ही, सिर्फ पॉलिटिक्स के ऊपर अपना ज्यादा जोर लगाते हैं। और लता जी, जैसे आपने कहा ना कि जैसे अगर मैं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी समझ लूं और उसमें पॉलिटिक्स को एक अपना एंगल बना लूं, तो वहां पे जितने भी पॉलिटिशियंस है सबकी कुंडली से देख सकता हूं। राहुल गांधी की कुंडली भी लगा सकता हूं, सोनिया गांधी की कुंडली लगा सकता हूं, प्रियंका गांधी की कुंडली लगा सकता हूं, नरेंद्र मोदी की लगा सकता हूं, राजनाथ सिंह की लगा सकता हूं, सबकी लगा सकता हूं, जो मुझे पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजी में महारत दे दे। तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी द्वारा मैं पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजी कर सकता हूं, जहां पर प्लानेटरी मूवमेंट के द्वारा ग्लोबल पॉलिटिक्स और इंटरनल पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स को समझे। देश के चार्ट से आप देश की फॉरेन पॉलिसी समझ सकते हो, ग्लोबल फोरकास्टिंग कर सकते हो आने वाला समय। जैसे अभी गुरु आ गया कर्क राशि में, अक्टूबर में वापस से भाग जाएगा, कहां पर, सिंह राशि में। फिर वापस से वक्री होकर अपनी वापस कर्क राशि में आ जाएगा, अगले साल जाएगा सिंह राशि में फिर से। तो गुरु का सिंह राशि में आना क्या देता है, कोई बताएगा? गुरु जब सिंह राशि में होता है तो एक इवेंट हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। कोई चैट कॉलम पे बता पाएगा कौन सी इवेंट हम सेलिब्रेट करते हैं गुरु जब सिंह राशि में आ जाता है तब? कुंभ, वेरी गुड केतना जी, सुपर। गुरु और शनि के प्लेसमेंट से बहुत कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स हम देख सकते हैं। कमिंग टू मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी द्वारा आप लीडरशिप चेंजेस, जैसे तख्ता पलट हो जाना। अभी रिसेंटली बैंगलोर में क्या हुआ, सॉरी कर्नाटक में क्या हुआ? सरकार वही है ना, सरकार बदली क्या? सरकार तो वही है, लेकिन क्या चेंज हुआ कोई बताएगा चैट कॉलम पे? जनरल नॉलेज टेस्ट होने वाली है आज तो। रिसेंटली कर्नाटक में क्या हुआ? अभी कुछ 4 दिन पहले, 4-5 दिन पहले ही लीडरशिप चेंज हुई ना। सिद्धारमैया गॉन, डीके चेंज आ गया, रूल चेंज हो गया, मिनिस्टर चेंज हो गए। ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। अच्छा, आप लोग ने सबने ये सुना होगा मोदी जी 2027 में बदल जाएंगे, योगी जी बन जाएंगे। समय आने में पता चलेगा। लता जी, यहां पर मोदी जी की कुंडली पता चल जाएगी, मोदी जी की कुंडली से पता चल जाएगा कि क्या वो पद छोड़ेंगे, क्या पद में कुछ चेंजेस होगा। तो इलेक्शन एंड लीडरशिप आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। फाइनेंशियल ट्रेंड्स, जैसे मैंने बोला, अब तक हमारी मार्केट बहुत स्लैग चल रही थी, आने वाले समय में अब स्टेबिलिटी देखने मिल सकता है। तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी द्वारा आप फाइनेंशियल इकोनॉमी, उसके ट्रेंड्स प्रिडिक्ट कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, रेदर देन सेइंग प्रिडिक्शन। नेचुरल इवेंट्स, ग्रहण होने वाले हैं, ग्रहण का इंपैक्ट क्या होगा, भूकंप आने वाला है, भूकंप को भी आप पहले से थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर सकते हो। मैं इसलिए थोड़ा बहुत इस वर्ड को डाल रहा हूं कि उसके लिए स्टडी होना जरूरी है। वेदर के पैटर्न्स बदलते हैं हर साल। हम लोग होली में, आप लोग ने, जिस लोग ने होली जलाते हैं, होली का दहन करते हैं, तो उस समय एक चीज देखी जाती है, हवा का रुख किस तरफ जा रहा है, किस डिरेक्शन में जाता है, सुना होगा आपने। होली, जब हम होलिका दहन करते हैं तो जो उसकी अग्नि किस डिरेक्शन में फ्लैटर हो रही है, उससे बहुत सारे प्रिडिक्शंस निकल के आते हैं। दैट इज मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। ये मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का एक एक पाया है, एक एक पिलर है। अच्छी वेदर होगी, अच्छा बारिश होगा, नहीं होगा, ड्रॉट होगा, सूखा होगा, ये नेचुरल इवेंट्स को आप देख सकते हो। देश की कुंडली अगर साथ में है और ग्रहों की चाल पता है, तो आप देश का डिप्लोमेसी, वॉर्स प्रिडिक्ट कर सकते हो। अब गुरु आ तो गया कर्क राशि में, मैं ये नहीं कहता वॉर रोक देगा तुरंत, लेकिन कहीं ना कहीं कंट्रोल पैटर्न दिखने शुरू हो गए हैं। सब के सब अमेरिका, जितने भी पार्टी इस वॉर में थे, अभी जो वॉर ईरान इराक इराक का चल रहा वॉर, उसमें जितनी भी पार्टीज थी, सब ओपनली अलग थलग पड़ रही है धीरे धीरे। अमेरिका अपने हिसाब से अलग थलग पड़ गया, पाकिस्तान तो वहां पर पूरा बिखरा ही जाएगा। तो आप इसको मेदनीय ज्योतिष द्वारा इसको भी प्रिडिक्ट कर सकते हो कि वॉर होने वाला है, उसकी परिस्थिति क्या हो सकती है, उसका रिपरकर्शंस क्या हो सकता है। किसी भी देश के लिए वॉर अच्छा तो नहीं है। आज इंडिया पाकिस्तान पे वॉर डिक्लेयर कर दे तो इंडिया पे भी इकोनॉमिकल भार आएगा। भले जीत जाएगा, 3 दिन में खत्म कर देगा वॉर, लेकिन इम्पैक्ट तो आएगा, रिसोर्सिस पे ऊपर इम्पैक्ट आएंगे।
वॉर एक ऐसी लाइबिलिटी है जो आगे जाके एसेट तो बन जाता है, लेकिन वो लाइबिलिटी पूरी करने में समय जाएगा। इसीलिए जो हम लोग बोलते हैं ना, अरे मोदी जी राजनाथ सिंह क्या कर रहे हैं, उड़ा दो बॉम्ब, उड़ा दो पाकिस्तान, इतना इजी भी नहीं है। सही समय पे सही चीज पॉलिटिकली भी होता है, ग्रहों से भी होता है। तो डिप्लोमेसी और वॉर्स आप मुंडेन एस्ट्रोलॉजी द्वारा एनालिसिस कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी अपने आप में, जैसे मैंने कहा, एक वास्ट सब्जेक्ट है, जहां पर हमारे जैसे, आप और मेरे जैसे साधारण लोगों के बारे में, हमारा मूड नेशन की तरफ क्या है, बदल गया ना हमारा माइंडसेट। सरकार बदली तो माइंडसेट बदला कि नहीं बदला हमारा। मैं किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन आप खुद अपने पॉलिटिकल व्यू को साथ में रखो। यू मे बी कांग्रेस, इज नथिंग रॉन्ग इन इट। यू मे सपोर्ट बीजेपी, नथिंग रॉन्ग इन इट। यू मे सपोर्ट टीएमसी, नथिंग रॉन्ग इन इट। ये आपकी इंडिविजुअल चॉइस है, जो हमें भारत का संविधान फंडामेंटल राइट देता है। लेकिन हमारे ओवरऑल कलेक्टिव देश में देखो, मूड बदल रहा है ना। पीपल हैव स्टार्टेड गोइंग टू प्लेसेस विद इन इंडिया। एक मोदी जी ने क्या बोल दिया कि सोना मत खरीदना, देश के बाहर मत जाना, सब लोग इंटरनली टूरिज्म ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और हमारी भी मानसिकता बदल रही है 2014 से। हम जहां भी जाते हैं सेल्फीज ज्यादा लेते हैं। पहले सेल्फीज उतना, मोबाइल तो थे, सेल्फीज नहीं लेते थे। मानसिकता बदल रही है। तो हमारा देश का मूड कैसा होगा और देश की जनता का मूड कैसा होगा, ये भी मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में देखा जा सकता है। फूड ग्रेन प्राइसेस आने वाले समय में, क्या जो बेसिक नेसेसिटी है, अनाज, उसके प्राइस बढ़ेंगे? क्या फूड ग्रेन के प्राइसेस आम जनता के वेलफेयर के लिए अच्छे रहेंगे, एग्रीकल्चर कम्युनिटी के लिए, किसान के लिए अच्छे रहेंगे? हम चाहते हैं सस्ता अनाज मिले, लेकिन सस्ते अनाज के चक्कर में किसान को नुकसान नहीं होना चाहिए। गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस के फ्लक्चुएशंस को आप मुंडेन एस्ट्रोलॉजी और ग्रहों के चाल के द्वारा बहुत अच्छे से समझ सकते हो। दोज हु आर इन स्टॉक मार्केट, हमने वहां पर देखा था। आने वाले समय में जो बेसिक नेसेसिटी एसेंशियल कमोडिटीज है, क्या वो आम जनता को सही रेट पे मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सोशल बैलेंस बनेगा नहीं बनेगा देश में, ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। ग्रहण आने वाला है, यह ये ग्रहण का इंपैक्ट कई बार 3 महीने से लेके 3 साल तक भी रह सकता है। कौन से ग्रहण का किस राशि में कितना इंपैक्ट रहता है, ये डिपेंड करता है ग्रहण कब हुआ। इसका इंपैक्ट इकोनॉमी पे भी आता है, ये आप मुंडेन एस्ट्रोलॉजी द्वारा जान सकते हो। प्लस मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, जैसे हम योग इंडिविजुअल चार्ट में देखते हैं, यहां पे तो कोई योग नहीं बनता। मैं बोलूंगा क्या काल सर्प योग भारत की कुंडली में काल सर्प योग बना है, तो क्या करें? भारत की कुंडली में क्या करें? इंडिविजुअल कुंडली में मैं प्रताप जी को बोल दूं, सर आपकी कुंडली में काल सर्प है, जाके शांति करा लेना कहीं से, वो तो जाके कराएंगे। भारत की कुंडली में क्या करें? देश की कुंडली में प्लानिटरी ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक ग्रह का एक पर्टिकुलर साइन में जाना, नक्षत्र में जाना, ये पूरा पॉलिटिकल अफेयर बदल सकता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कर्नाटका का एग्जांपल लिया था। काफी महीने से चल रहा था ना, दोज हु आर नोनी, जिसको मालूम है पॉलिटिक्स, काफी समय से ये चल रहा था ना, कि डीकेएस और सिद्धारमैया में कुछ ना कुछ होने वाला है, चेंज होने वाला है। लेकिन ये अभी क्यों हुआ? वाई नाउ? जैसे हम बोलते हैं ना, इंडिविजुअल कुंडली में ये लड़का बड़ा होकर लव मैरिज करेगा, लेकिन बच्चे में थोड़ी लव मैरिज करेगा, बड़ा होगा, सही समय आएगा, वो ग्रह का जब टाइम आएगा तब होगा। यानी कि प्लानिटरी ट्रांजिट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मार्केट पे इंपैक्ट आ जाते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स, कमोडिटीज, इसके ऊपर इंपैक्ट आते हैं प्लानिटरी ट्रांजिट्स के। पॉलिटिकल अफेयर्स, गवर्नेंस बदल जाती है, नेचुरल कैलेमिटीज। सैटर्न मंगल योग एक भयंकर योग दे सकता है। जुपिटर राहु का योग भूकंप ला सकता है। सैटर्न मंगल क्लाइमेट के लिए खराब हो सकता है। मंगल अगर खराब परिस्थिति में है किसी समय पे, किसी पर्टिकुलर समय पे देश की कुंडली में, तो देश में सूखा पड़ने के चांसेस बन सकते हैं, ड्राई क्लाइमेट, हीट बढ़ सकती है। किसी पर्टिकुलर तिथि के दिन, यानी कि लूनार डे जिसको हम बोलते हैं, तिथि, कोई पर्टिकुलर तिथि के ऊपर जब कोई ग्रह बदलता है, तो बारिश की स्थिति बदल सकती है।
नक्षत्र और बारिश का बहुत पुराना रिश्ता है, आप लोग ने सुना होगा। अगर सूर्य आद्रा नक्षत्र में आता है तो बारिश अच्छी हो सकती है। जिस समय सूर्य आद्रा नक्षत्र में आता है उस समय बारिश होती है, तो वो बारिश काफी अच्छी होती है। शनि मंगल का योग या शनि मंगल अपने आप में ही इंडिविजुअल ही किसी राशि में जाने से सूखा ला सकते हैं। दिस ऑल कैन बी प्रिडिक्टेड थ्रू मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। सर आपने बोल तो दिया मुंडेन एस्ट्रोलॉजी ये वो, लेकिन मैं क्यों समझूं? वाई मुंडेन एस्ट्रोलॉजी? मैं क्यों सीखूं? अगर आप मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो तो आप डेफिनेटली वर्ल्ड इवेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हो। इंडिया को छोड़ के हम थोड़ी देर के लिए एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं, अमेरिका। अब इसमें मुझे आप सबकी हेल्प लगेगी, चैट कॉलम पे आपका हेल्प लगेगा। ये जो ट्रम्प का सेकेंड टर्म है, डोनाल्ड ट्रम्प का, अमेरिका के प्रेसिडेंट का सेकेंड टर्म है, हम लोग सब कहीं ना कहीं चाहते थे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आए। यस और नो? चैट कॉलम पे लिखो। नेताजी चाहते नहीं, but बहुत सारे लोग चाहते थे वो आए, इसलिए उसके प्रीवियस जो प्रेसिडेंट है वो उससे कुछ स्थिति बदल नहीं रही थी। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद कितने लोग चाहते कि वो नहीं हो? अब हमारी मेंटल स्थिति बदल गई ना। अरे ये तो पागल है, किसके हाथ में दे दी सत्ता इन लोगों ने। अब तो हम कहते हैं चला जाए। ये तब चाहते थे, अब नहीं चाहते। तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में हम चाहते थे, पब्लिक का मूड था, हम चाहते थे ये व्यक्ति आए, केजरीवाल आए, लेकिन क्या कर गया? दोज हु आर इन दिल्ली सबको मालूम है, फ्री फ्री फ्री, एक के ऊपर एक फ्री। लेकिन फ्री के नाम पे क्या कुछ कर गया, 10 साल फिर भी राज कर लिया, ठीक है। सो यू कैन प्रिडिक्ट दिस इवेंट्स, दिस टाइप ऑफ इवेंट्स। सरकार तो आ गई, लेकिन क्या ये सरकार टिकेगी? क्या ये सरकार अच्छे से काम कर पाएगी? उसके लिए भी कुंडली बनती है। जैसे केजरीवाल जीत गया, एक हमने प्रोडिक्ट कर लिया, हाँ यहाँ पे दिल्ली में सरकार बदलती दिख रही है, लेकिन जिस समय ये सरकार शपथ ग्रहण करेगी उस समय की कुंडली भी होती है। लता जी आपने कहा था ना नरेंद्र मोदी की कुंडली, तो अब नरेंद्र मोदी 2014 में जिस दिन उन्होंने शपथ ग्रहण की थी उस दिन की भी कुंडली निकालो, उस दिन का गोचर निकालो, भारत की कुंडली के साथ लगा लो, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दिख रहा था। तो आप वर्ल्ड इवेंट्स प्रिडिक्ट कर सकते हो। दूसरा, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी क्यों? तो आप एटलीस्ट आप प्रिपेयर हो सकते हो कि आने वाले समय में क्या ग्रहों की चाल द्वारा कैसी स्थिति बन सकती है, क्या हो सकता है। अगर मुझे आज पता चल जाए, अभी हम जून में है, 2 जून में है, अगर मुझे पता चल जाए 15 जुलाई को तेल के दाम बढ़ने वाले हैं, या 15 जुलाई से तेल के दाम, खाद्य तेल के दाम बढ़ने वाले हैं, मैं क्या करूंगा? घर के अंदर आज के रेट पे स्टॉक ले लूंगा ना। सोना बढ़ते जा रहा है, पैसा है तो हम लोग सोना में इन्वेस्ट तो कर ही रहे हैं ना। पैसा है तो, नहीं है तो मैं तो नहीं कर पा रहा भाई। अगर आप लोग चाहते हैं तो थोड़ा बहुत दान कर दो, मैं तो ब्राह्मण हूं, सोना दान कर सकते हो आप। तो एटलीस्ट वी आर प्रिपेयर्ड कि आने वाले समय में मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के द्वारा मैं प्रिपेयर हो सकता हूं कि क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला, या कैसा मैं आगे वाले। अब हमें पता है वॉर चल रहा है, अब अभी पता चला वॉर चल रहा है। इतने दिन तो सरकार ने झेल लिया, अब सरकार भी नहीं झेल पा रही, तो फिर जनता पे तो बर्डन आने ही वाला है ना। इसलिए तो पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं। दूसरा, अगर मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हूं, जैसे जैसे कहा, तो डेफिनेटली ये पॉलिटिक्स सब लोग इंटरेस्ट है। अरे मोदी तो बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन योगी तो उसका भी बाप है। बहुत लोग बोलते हैं ना, ऐसा सुनते हैं, योगी आएगा तो पूरे देश में बुलडोजर चला देगा। मंजूश्री जी जैसे लोग जो सोच रहे हैं सर पीओके तो आ जाए, लेकिन वहां के लोग, तो फिर मंजूश्री जी का थिंकिंग ये हो सकता है, मोदी तो ठीक है, फिर योगी आएगा तो और ये वहां के लोग को हटा देगा। राइट मंजूश्री जी? तो अगर मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हूं, तो आने वाली सरकार या फिर इसके मिनिस्टर कैसे होंगे, इसको भी मैं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी से प्रिडिक्ट कर सकता हूं या समझ सकता हूं। प्लस ऑल सेड एंड डन, अगर ये सारी इवेंट मैं अगर जान सकता हूं, तो मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर मेरे में एक स्किल रेयर सेट आ सकता है कि नहीं आ सकता? अगर केतना जी कल अपने इंस्टाग्राम में बोल दे आने वाले समय में कुछ अलग बोल दे, मोदी जी हटने वाले तो छोड़ दो, वो तो सबको अभी मालूम पड़ गया, लेकिन कुछ अलग बोल दे, आने वाले समय में
अमित शाह पीओके के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे या फिर वहां के चीफ मिनिस्टर, ऐसा कुछ बोल दिया, मैं ये नहीं कह रहा कि हो जाएगा। तो केतना जी को कितने फॉलोअर्स मिल जाएंगे, कितने लाइक्स मिलेंगे? उनके पीछे कुछ ऐसा रीजन होगा ना, कोई कुछ ऐसा बोल देता है। जैसे लास्ट ईयर थोड़ा सा रिवर्स में चले जाओ, 29 मार्च 2025 सारे ग्रह एक साथ थे ना। शनि ने जब राशि बदल दी, कितने रील्स बने थे। और रील्स कैसे कैसे बने थे, चैन से सोना है तो जाग जाओ, शनि महाराज मीन राशि में आ गए अब भाग जाओ। तो ये तो बेतु के रील्स बन गए, बट एज एन एस्ट्रोलॉजर, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी को जब आप जानते हो, तो आप अपने कंटेंट को एज एन एस्ट्रोलॉजर, नॉट ओनली कंटेंट वाइज, बट आप अपने नॉलेज के कंटेंट को भी और एक्सेल कर सकते हो। एक ग्रह राशि बदल रहा है, वो तो ग्रहों की चाल है, ये तो बदलता, वो तो चलता रहेगा पहिया। लेकिन एक ग्रह राशि बदल रहा है, उसका भी इंपैक्ट है, बट वो जिस दिन राशि बदल रहा है उस दिन तिथि क्या थी, उस दिन उस ग्रह का नक्षत्र क्या था, उस दिन चंद्र कौन से नक्षत्र में थे, सूर्य कौन से नक्षत्र में थे, जिस दिन वो राशि बदला उस दिन वो दिन कौन सा था, इसका सबका इंपैक्ट इंडिविजुअल लेवल पे, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में सीजन पे, मार्केट पे, पॉलिटिकल अफेयर्स पे इंपैक्ट कर जाता है। आज गुरु बदला, लेकिन ये गुरु बदला, गुरु कौन से नक्षत्र, आज तिथि कौन सी थी, आज वार कौन सा था, ये सब कुछ सिर्फ गुरु का कर्क राशि में जाना, उच्च होना, प्रिडिक्शन वहां पे सीमित नहीं होता। आज तिथि कौन सी थी बॉस, आज बाकी सारी खगोलीय घटना में क्या इंपॉर्टेंस था, तिथि कौन सी थी, चंद्र का क्या मूवमेंट था, इसका भी इंपैक्ट मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में, इसका भी नोट लिया जाता है, देन सारी चीजों को प्रिडिक्ट करते हैं। मैंने आपके लिए आज का ये जो मास्टर क्लास था, हम लोग आई थिंक हम लोग फ्राइडे को मिलने वाले थे, सैटरडे को मिलने वाले थे, बट सिंस माय ब्रदर एक्सपर्ट में नहीं, तो मैंने ये वाला स्लाइड ना आज चेंज कर दिया। मैंने ये वाला स्लाइड ओरिजिनल उस समय नहीं रखा था, लेकिन आज गुरु बदला। अब यहाँ पे टाइम में कुछ अपवाद है, मैंने 6:30 लिखा है, ये ओवरऑल। एक मिनट, किसी ने मुझे एक लिखा है, प्राची जी ने लिखा है, आर यू बीजेपी सपोर्टर? जो देश को अच्छा करेगा मैं उसका सपोर्टर हूं, कल को कांग्रेस अच्छा कुछ नीति कर ले मैं उसका सपोर्टर हूं, बट यस आई एम बीजेपी सपोर्टर समवेयर। प्रगति जी ने बहुत अच्छा पूरा पंचांग लिख दिया, पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु है, चंद्र मूल में है, तृतीया तिथि है, तृतीया तिथि है, ठीक है, तृतीया तिथि है, मंगलवार है, तृतीया चतुर्थी के बीच में हमारी तिथि चल रही है, मंगलवार है, ठीक है, वेरी गुड। मैं कोई भी सपोर्टर क्यों ना हूं, मैं तो लेमैन हूं, आप भी किसी को सपोर्ट करते होंगे, कांग्रेस को या बीजेपी का, कोई भी, बट मुंडे ने एस्ट्रोलॉजी जानो तो और मजा आएगा, फिर तो बाद में देश की बात होती है, वहां पर किसी पार्टी की बात नहीं होती। मोहम्मद जी, ये आप ही देख लो हम कितना आगे जा रहे हैं और कितना पीछे जा रहे हैं। आज गुरु का ट्रांजिट हुआ है, यहाँ पे समय मैंने जेनरिक लिया कि बहुत सारे पंचांग में किसी ने कल रात को दे दिया, किसी ने सुबह 4:30 बजे दे दिया, किसी ने 6:30 बजे दे दिया, किसी ने 5:30 बजे भी ले लिया, तो मैंने जेनरिक टाइम ले लिया, 6:30 पकड़ लो, कोई उसमें अपवाद में जाना नहीं है। फिर आज तो मुझे वो ट्रांजिट के ऊपर वर्क नहीं करना, बट गुरु के कर्क राशि में जाने से अब आने वाले समय में क्या होने वाला है ये भी जान लो। रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, फूड ग्रेन्स, एग्रो इंडस्ट्रीज, ये सब बूम करेगी। पहले तो जल तत्व की राशि में गया है, चंद्रमा की राशि में गया है, गुरु जैसा बेनिफिक प्लानिट, डेफिनेटली ये सारे सेक्टर्स ऊपर जाएंगे। दूसरा, आने वाली समय में भारत में ही या फिर देश विदेश में, भारत को ही पकड़ लो, जुडिशरी और लॉ बदलेंगे, हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारी चर्चा चल रही है यूनिवर्सल सिविल कोड की, यूसीसी की डिमांड बहुत जोरों से बढ़ रही है, मेजर चेंजेस, करेक्टिव स्टेप्स आएंगे। 2 साल पहले ही हमारे सारे कानून के सब चेंजेस हुए हैं, अब उसमें भी और चेंजेस आएंगे। आने वाले समय में जितने भी बड़े टॉप वर्ल्ड सीरियस लीडर्स हैं, मैं सीरियस लीडर्स की बात कर रहा हूं, ट्रम्प जैसे थोड़े से सन की लीडर की बात नहीं कर रहा, जितने भी वर्ल्ड लीडर्स, सीरियस लीडर्स हैं, ये कलेक्टिव वेलफेयर की बात करेंगे।
और गुरु का कर्क राशि में आना, ये जो अभी वॉर चल रहा है ना, उसका रिजोल्यूशन थोड़ा सा नजदीक की तरफ लाएगा। आने वाले समय में करप्शन एक्सपोज होगा, बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, होगा, डेफिनेटली होगा। और उसके ऊपर सही एक्शन लिए जाएंगे। एग्रो इंडस्ट्री मैंने ऑलरेडी बोल दिया। ये कुछ सिंपल टेक्निक, जो चार चीजें मैंने बोली है ना, ये आने वाले 6 महीने में, 1 साल में आपको याद हो जाएगा। समझ में आज आपने देखा है, भले आप कोर्स करो ना करो, मेरे साथ जुड़ो, डिवाइन ग्रेस के साथ जुड़ो ना जुड़ो, बट 1 साल में ये इम्पैक्ट आपको देखने मिलेंगे। तो डेफिनेटली हाँ, किधर तो हमने सुना था, कोई तो एक टकलू सर आया था, बताया था। ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग आप मुंडेन एस्ट्रोलॉजी द्वारा देख सकते हो या जान सकते हो। सर मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में जब आप कहते हो देश की कुंडली बनती है, तो देश की क्या राशियां होती है क्या? यस, देश की राशि होती है। जैसे हमारी राशि होती है, वैसे देश की भी राशि होती है। केतना जी नहीं होती, आपने ऐसे से किया था, तो केतना जी थोड़े डाउट में है, तो अभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देश की राशि, क्वेश्चन मार्क। पहले तो होती है क्या, तो आंसर है यस, होती है। सर ये देश की राशि क्या प्रिडिक्ट करती है? हम तो इंडिविजुअल की राशि है। ये बंदा कर्क राशि का है तो सौम्य होगा, ये बंदा मेष राशि का है, यानी कि गुस्से वाला होगा, बराबर ना? तो देश की अगर मेष राशि है, तो देश गुस्से वाला होगा क्या? नॉट नेसेसरी। देश की राशि, देश का टेम्परामेंट, देश के हिस्टोरिकल पैटर्न, डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल डिसीजन, पब्लिक के कैरेक्टर, देश सिर्फ जो गवर्नमेंट में बैठे हैं उससे देश नहीं बनता। देखो सरकार ने तो बोल दिया यहां वहां थूकना मना है। सरकार ने बोल दिया कचरा मत फैलाओ, स्वच्छ भारत। नाउ इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक मेंटेलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट। तो राशि ना देश का, पब्लिक का कैरेक्टर भी बताता है, लेकिन राशि फाइनल कंक्लूजन नहीं है। देश की राशि इंपॉर्टेंट है, यस, लेकिन अकेले प्रिडिक्शन में काम नहीं आती। देश का पूरा चार्ट, अब सर देश का चार्ट तो आपने बोल दिया, राशि बोल दिया, ठीक है, लेकिन ये दोनों भी फाइनल इवेल्युएशन नहीं है। हर साल एनुअल चार्ट बनता है बॉस। हमारी भारत की कुंडली में ही, भारत की कुंडली तो वही की रहने वाली है, लेकिन हर साल 4 मेजर चार्ट बनते हैं। जब सूर्य संक्रांति हम बोलते हैं, 12 राशि है तो 12 संक्रांति आती है, उस 12 संक्रांति में से 4 मेजर संक्रांति है। कौन सी संक्रांति? मेष संक्रांति, कर्क संक्रांति, तुला संक्रांति और मकर संक्रांति। मकर संक्रांति हम सबको मालूम है, के लिए उस दिन तो हम पतंग उड़ाते हैं, चलो। ये 4 संक्रांति है। इसके अलावा ग्रहों के, अन्य ग्रहों के ट्रांजिट इंपॉर्टेंट है। हमारा बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है पंचांग में या हिंदू वैदिक शास्त्र में, संवत्सर। आपने सुना होगा विक्रम संवत। इन सबको जब साथ में जोड़ लो, इसका स्टडी अगर अध्ययन सही तरीके से किया जाए, तो आप किसी भी देश का अच्छे से प्रिडिक्शन कर सकते हो। अब आते हैं, पहले तो राशि की बात की थी, तो राशि से आते हैं। सर देश की राशि जुड़ती कैसी है? हाउ राशिज आर फिक्स्ड? तो अभी अगर मैं देखूं, तो यूजुअली हमारा जो राशि करने का, जो फिक्स करने का जो तरीका था, तो इंडिविजुअल लेवल पे जब कोई जातक का जन्म होता है, चंद्रमा जिस राशि में है या जिस नक्षत्र में है, उसके अक्षर लेते हैं हम। उस अक्षर से जो नाम बनेगा वो मेरा, यानी कि उससे मेरा नाम बन गया, और वो मेरी आइडेंटिटी एज एन राशि हो गई। जैसे अब मेरा नाम क्षितिज है, तो क्षितिज की कौन सी राशि आ रही है? ग श स, कौन सी आनी चाहिए? कुंभ। बट मेरी कुंभ राशि नहीं है, माता पिता ने वो इमोशंस में अलग रखा था, राशि से नहीं रखा। राशि मेरी वृषभ है, ब व ऊ होनी चाहिए थी। लेकिन राशि, अब उसका इंपैक्ट तो आता है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी को। तो एक जो हम राशि फिक्स करते हैं किसी भी देश का, उसके नाम से करते हैं, जिसको हम स्वर शास्त्र में जानते थे। स्वर शास्त्र में यही है कि आपका नाम हर एक नक्षत्र के साथ जुड़ा हुआ है, अक्षर हर एक नक्षत्र से जुड़ा हुआ है। भले उसको क ख ग आज हमने एबीसीडी में डाल दिया। मंजूश्री जी में भी सी राशि की हो, मे बी नॉट।
प्लस हमारे भारत का ही केस ले लो, तो भारत के केस में तो बहुत सारे नाम है ना। हम इसको भारत को या इंडिया बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं, भारत वर्ष बोलते हैं, भारत देश बोलते हैं, कॉमनली भारत बोलते हैं, ज्यादा कॉमनली इंडिया बोलते हैं। बहुत लोग ये भी चाहते हैं अब आने वाले समय में मोदी जी इंडिया को भारत करने वाले हैं। अब जब होगा तब देखा जाएगा। तो अगर भारत इंडिया से भारत हो गया तो राशि बदल जाएगी सर। उसका भी हमारे पास इलाज है। तो ये कुछ नाम जो है वो नक्षत्र द्वारा या राशि द्वारा, तो भारत के केस में कैप्रिकॉर्न भी कुछ लोग पकड़ते हैं, जेमिनी पकड़ते हैं, कैंसर पकड़ते हैं, सेजिटेरियस पकड़ते हैं, टॉरस, टॉरस को वेरी प्रोमिनेंट पकड़ के क्यों पकड़ा है बताता हूं थोड़ी देर में। भारत को वृषभ लग्न जो जुड़ गया है ना भारत के साथ, इसलिए वृषभ लग्न से ज्यादा जोड़ लिया है, एसेंडेंट ही पकड़ लिया। तो एक तो पहला कंसेप्ट आ जाता है कि अक्षर से उस देश की राशि जान लो। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कोर्स में तो डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन कूर्म चक्र एक अलग अलग चक्र है हमारे नक्षत्रों के। सबसे कॉमन चक्र आपने जो सुना होगा वो नवतारा चक्र सुना होगा ना, जन्म संपद विपत। तो वैसे ही एक जो नवतारा चक्र है, वैसे ही एक चक्र है जिसका नाम है कूर्म चक्र, कूर्म यानी कि टॉर्टोइस। तो कूर्म चक्र का प्लॉटिंग हर एक देश में की गई है। बेसिकली इसको डिवाइड किया है 9 सेगमेंट, पूरे विश्व को 9 सेगमेंट में डिवाइड किया है, 8 दिशाओं में सेगमेंट किया गया है, और सेंटर पार्ट ऑफ अर्थ उसको विभाजित कर दिया है नक्षत्रों के हेल्प से। तो उस कूर्म चक्र के हिसाब से भारत उस कूर्म विश्व के कूर्म चक्र में सेंटर पार्ट पे आता है, और सेंटर पार्ट पे कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र रूल करते हैं। इसलिए प्रोमिनेंटली यहां पे रोहिणी नक्षत्र, ऊपर से रोहिणी नक्षत्र के अंदर वृषभ राशि, हमारा वृषभ लग्न, इसलिए प्रोमिनेंटली भारत को वृषभ वाला ज्यादा कहते हैं। कूर्म चक्र का एक एडवांटेज ये हो जाता है, अगर मैं कूर्म चक्र से किसी भी देश की राशि प्लॉट करता हूं तो मेरे पास एक एडवांटेज बन जाता है। कल को इंडिया से भारत हो जाए तो हम विश्व में तो जो सेंटर में आ रहे हैं वहां पे तो सेंटर में ही रहने वाले हैं, नाम बदलेगा। मैं थोड़ी वहां से फिर नॉर्थ वेस्ट में चला जाऊंगा। तो कूर्म चक्र में एक बेनिफिट मिल जाता है कि भले देश का नाम बदल जाए, देश की स्थिति, देश का पोजीशन तो वही रहने वाला है, तो कूर्म चक्र से राशि बदलेगी नहीं। और दूसरा आता है एक अलग से हमने लिया है इंडिपेंडेंट लग्न, जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ उस समय की कुंडली क्या लग्न था। इस समय टॉरस था, इसलिए हमने वेरी प्रोमिनेंटली भारत को वृषभ राशि का, वैसे तो भारत की उस समय की कुंडली में 1947 की कर्क राशि आती है, चंद्रमा कर्क में है, बट वृषभ लग्न को हमने इंपॉर्टेंस यानी कि वृषभ राशि को इंपॉर्टेंस दे दिया। दिस इज एक बुक से ही मैंने निकाला हुआ है, कूर्म चक्र ऑफ विश्व और कूर्म चक्र ऑफ इंडिया। इसके अंतर्गत जो भी अक्षर आते हैं उसमें वो जो भी स्टेट आते हैं वो स्टेट की वो राशि हो गई कूर्म चक्र द्वारा। यहां पे अगर आप नोटिस करोगे भारत सेंट्रल पार्ट मिड लाइन में आ जाता है, जहां पर कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र लिखा गया है। रोहिणी से ज्यादा रूल हो जाता है, उसी के अंदर पूरी की पूरी वृषभ राशि है, इसीलिए हम वृषभ लग्न या फिर वृषभ राशि ज्यादा प्रीफर करते हैं भारत की। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में अगर आप बता रहे हो सर, भारत की बात कर रहे हो, नेशनल इवेंट को, नेशनल मूड को कैसे रीड करते हैं, क्या देखते हैं इंडिया का, या इंडिया की बात करें तो हमारा इंडिपेंडेंस चार्ट 15 अगस्त 1947, 000 आवर्स, रात को 12 बजे है ना, नेहरू जी ने बोल दिया ना एट द मिड नाइट, फलाना फलाना, व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल राइज। वो तो हिस्ट्री में पढ़े थे ना हम लोग ने। तो इंडिया विल डेफिनेटली राइज। तो क्या क्या देखते हैं, एक तो हमारा इंडिपेंडेंट चार्ट, जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ, फॉर्मेशन में आया। अखंड भारत तो पहले से था, लेकिन जब हम भारत इंडिया को पकड़ते हैं तो उस दिन हमारा इंडिपेंडेंस चार्ट, करंट ट्रांजिट एनुअल चार्ट्स, प्लस इंपॉर्टेंट टाइम साइकिल्स यानी कि जो हमारा संवत्सर हर साल आता है उसके चर्चा में भी आएंगे। ये इंपॉर्टेंट मैटर है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में, किसी भी राष्ट्र को, राष्ट्रीय ज्योतिष को समझने के लिए।
कुंडली तो बन गई, इसी कुंडली में हाउस वाइज स्टडी किया जाता है, पब्लिक का मूड कैसा होगा, लीडरशिप कैसी होगी, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे होंगे, हमारा विपक्ष कैसा होगा। आज हमारा विपक्ष थोड़ा सा निर्बल विपक्ष है, ऑपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए। मास कम्युनिकेशन कैसा होगा देश में, बर्थ रेट कैसा होगा, डेथ रेट कैसा होगा, क्राइम रेट कैसा होगा, जुडिशरी कैसी होगी, ये सब कुछ हाउस वाइज देखते हैं। एजुकेशन कैसा होगा, नेशनल वेल्थ कैसी होगी, सब कुछ हाउस वाइज होता है। तो किसी देश की कुंडली को अगर आप अपनी कुंडली मान के चल रहे हो, तो इंडिविजुअल कुंडली में हम क्या देखते हैं, फर्स्ट हाउस। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन आने वाला है और कुछ सरप्राइज भी आ सकता है, हो सकता है, मैं गारंटी नहीं देता। इंडिविजुअल कुंडली में फर्स्ट हाउस मैं जातक कुछ, सेकंड हाउस मेरा पैसा, थर्ड हाउस भाई बहन कम्युनिकेशन, फोर्थ हाउस माता, एजुकेशन, फिफ्थ हाउस एजुकेशन लव अफेयर्स सूक्ष्म बुद्धि, छठा भाव ऋण रोग ऋण शत्रु। मैत्री जी थोड़ा सा होल्ड ऑन करो, लास्ट में डाउट लेंगे प्लीज। वॉइस आ रहा है ना? छठा भाव रोग ऋण शत्रु, सप्तम भाव शादी, इंडिविजुअल कुंडली की बात करें। अष्टम भाव डेथ, नाइन्थ हाउस भाग्य पिता, टेंथ हाउस कर्म पोजीशन पावर पोजीशन स्टेटस, इलेवेंथ हाउस लाभ, ट्वेल्थ हाउस लॉस। ये इंडिविजुअल कुंडली की बात हो गई। अब मुझे बताओ सेवेंथ हाउस मुंडन एस्ट्रोलॉजी में देश की शादी होगी क्या? किससे कराएं, पाकिस्तान से, ताकि दहेज में कश्मीर मिल जाए? तो फिर लता जी आपके लॉजिक से फिर मोदी जी की शादी करानी पड़ेगी पाकिस्तान में किसी से, मोदी जी की कुंडली से अगर देखे तो। सेवेंथ हाउस मैरिज के कंसेप्ट वहां पर मुंडन एस्ट्रोलॉजी में निकल जाएंगे, कुछ और होगा। नाइन्थ हाउस टेंथ हाउस, भारत का पिता कोई हो सकता है, महात्मा गांधी पिता नहीं है। फोर्थ हाउस भारत माता, भारत इटसेल्फ माता है लेकिन भारत की कोई माता नहीं है, फोर्थ हाउस माता कैसे देखे? तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में 12 के 12 भाव जो है ना, ये समवॉट कुछ कुछ फैक्टर्स हमारे इंडिविजुअल में आते हैं, कुछ कुछ फैक्टर्स नहीं आते। संगीता जी फिफ्थ हाउस में सूर्य शुक्र मंगल हो तो, या इंडिविजुअल की चार्ट बात कर रहे हो या किसकी बात कर रहे हो? इंडिविजुअल चार्ट सॉरी आज हम नहीं डिस्कस करेंगे। आउट ऑफ द टॉपिक पूछो मत, मैं प्रिपेयर्ड नहीं रहता हूं तो मैं डर जाता हूँ। सिलेबस के बाहर का मत पूछो, सिलेबस के अंदर का पूछो तो और मजा आएगा। हाँ हम लोग क्या बात कर रहे थे, हाँ हाउसेस। तो कुछ कुछ फैक्टर्स, कुछ कुछ थोड़ा बहुत सेम है। जैसे सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस कितना जी, अगर आप एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हो, नो नो इट्स ओके, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है संगीता जी, इट्स ओके। सेकंड हाउस कितना जी, आप क्या समझते हो, पैसा, मारा पैसा, वाणी, यस। तो देश के लिए क्या होगा, देश के लिए सेकंड हाउस बैंक होगा ना, रिजर्व्स होगा ना। कुछ कुछ फैक्टर्स सेम होंगे लेकिन जो माइक्रो से देख रहे थे वो मैक्रो में बदल जाएंगे। सो वैसे ही अगर किसी भी देश की कुंडली देख रहे हो, फर्स्ट हाउस जिसको हम एसेंडेंट या लग्न बोलते हैं, उसको हम फर्स्ट हाउस से एनालिसिस कर सकते हैं कि देश को दूसरे लोग किस तरह से परसीव कर रहे हैं। प्लस यहाँ पे मैंने बहुत छोटे वे में, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बट फर्स्ट हाउस से होम मिनिस्ट्री एंड होम अफेयर्स देख सकते हो। सर फोर्थ हाउस होम होता है, क्या बोल रहे हो आप? नहीं, होम मिनिस्ट्री मैं कैसे अपने आप को ढांचे में डालूंगा ना, होम मिनिस्ट्री बताता है। सेकेंड हाउस हमारे देश की या किसी भी देश की इकोनॉमी, फाइनेंशियल रिजर्व्स, पैसा, स्टॉक एक्सचेंज, बैंक्स, यानी कि सेकेंड हाउस क्या हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तीसरा भाव, तीसरा भाव सर मेरा कम्युनिकेशन, तो देश का भी कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन नेटवर्क कैसे, भारतीय रेल आपकी संपत्ति, इसीलिए तो हम रेलवे में सफर करते हैं तो बहुत सारे लोग टॉवेल चादर चुरा के लेके आते हैं, क्यों? हमारी संपत्ति है। ऐसा मत करो। भारतीय रेल का नारा है भारतीय रेल आपकी संपत्ति है, लेकिन वो संपत्ति चुराने के लिए नहीं है। भारतीय रेल हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट नेटवर्क सिस्टम, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, गुजरात से लेके उड़ीसा तक कनेक्टेड है हम लोग, वेल कनेक्टेड है। तो थर्ड हाउस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, उसमें सब कुछ आ गया, एयर रेल लैंड सी। कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा नेटवर्क, इंटरनेट, सब कुछ, नेबरिंग कंट्रीज, चाइना, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, छोटे मोटे कंट्री, उनके साथ के रिलेशंस, ये सब कुछ आता है। तो थर्ड हाउस में क्या आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, नितिन गडकरी को बिठा दिया थर्ड हाउस में, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर या फिर
हाईवे मिनिस्टर नेशनल हाईवेज बनाते रहे बेचारे, देश को कनेक्ट कर रहे हैं। फोर्थ हाउस होमलैंड, जनरल पीस ऑफ नेशन, फाउंडेशन, हमारी स्तंभ। वेदर कंडीशंस फोर्थ हाउस से देखा जा सकता है, रियल एस्टेट फोर्थ हाउस से देखी जाती है उस कंट्री में। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग बोर्ड, एग्रीकल्चर, खाद्य पदार्थ भी फोर्थ हाउस से देखा जाता है। फिफ्थ हाउस बेसिकली भारत, फिफ्थ हाउस हम लोग तो क्या क्या बोलते हैं, एजुकेशन है, एंटरटेनमेंट है, लव अफेयर है। भारत किसके साथ लव अफेयर करेगा? कोई देश किसके साथ लव अफेयर करेगा? तो मुंडेन में ये कंसेप्ट निकाली दो। फिफ्थ हाउस एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, बर्थ रेट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड प्लानिंग, समवॉट सोशल वेलफेयर और सब कुछ इसमें आ जाता है। चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर भी इसमें आता है। सिक्स्थ हाउस रोग ऋण शत्रु, तो यहां पे रोग ले लो। पब्लिक हेल्थ कैसे मैनेज होता है, हमारा पीएचएस सिस्टम, पब्लिक हेल्थ सिस्टम कैसा है, हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है देश में, हमारी जो सरकारी अस्पताल है उसका मैनेजमेंट कैसा होता है। देश के जो कर्मचारी है, अब देश के कर्मचारी यानी कि सरकारी कर्मचारी, सिविल सर्वेंट्स, सिविल सर्वेंट्स ऑन द टॉप ऑर्डर्स ऑल्सो, ये भी छठे भाव से देखा जाता है। प्लस शत्रु को भी देखा जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ यहां पर आता है। सेवेंथ हाउस, एक क्वेश्चन आएगा थोड़ी देर में। सेवेंथ हाउस फॉरेन अफेयर्स, आप में से किसी ने चैट कॉलम पे लिखा था, मैं वापस वहां पे नहीं जा रहा, बट किसी ने लिखा था इंटरनेशनल अफेयर्स, बहुत सही लिखा था। दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध कैसे हैं। सर सेवेंथ हाउस मैरिज, आपने बोला था देश की मैरिज नहीं, देश में होने वाली मैरिज, कितनी मैरिज हो रही है, कितना डिवोर्स हो रहा है, इसका रेशियो भी तो सरकार रखता है ना। जब मैरिज करते हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, डिवोर्स करते हैं तो कोर्ट में जाके, वो भी तो कहीं ना रजिस्टर होते हैं ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में। प्लस सेवेंथ हाउस से डेथ ऑफ सीक्रेट एनिमी देखा जा सकता है। कोई भी एक जन मुझे बताएगा सेवेंथ हाउस डेथ ऑफ सीक्रेट एनिमी क्यों? हमारा सीक्रेट एनिमी मान के चलो दाऊद इब्राहिम है, दाऊद की डेथ हम हमारे कुंडली में, भारत की कुंडली में सेवेंथ हाउस से देखेंगे क्यों? कोई एक जन बताए प्लीज। कोई एक जन। मंजूश्री जी ओके आप बताओ। नहीं मंजूश्री जी रहने दो रहने दो, नया आंसर। निधि जी आप बताओ, मैं आपको अनम्यूट का एक्सेस देता हूं। या ओपोनेंट्स जितने भी होते हैं हमारे, हाँ लाइक वो हम अपने सेवेंथ हाउस से देखते हैं। सो फॉर इंडिया जितने भी हमारे ओपोनेंट्स होंगे, ओके तो ठीक विल है, सी समवॉट फ्रॉम राइट। सेवन सेवन सेवेंथ से। हाउस राइट, बट मैं क्या भी कह रहा हूँ, सेवेंथ हाउस से डेथ ऑफ सीक्रेट एनिमीज, डेथ ऑफ ओपोनेंट्स, वो क्यों सेवेंथ हाउस? वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, बट यस, आपने थोड़ा बहुत तो सही पकड़ा, अपोनेंट आया सेवेंथ हाउस से आया, ऑन द डॉट पे हो, थोड़ा सा दो कदम दूर हो बस। ओके। मंजूषी जी आप बोलना चाहेंगे, अभी अटेम्प्ट करो। मारक है आई थिंक। वो मारक है, चलो ठीक है, कारक वो तो मेरे लिए मारक मारक हाउस हो है। गया, देश के लिए मारक हो गया। मैं कह रहा हूं मेरे अपोनेंट की सीक्रेट, सीक्रेट एनिमी की डेथ, नॉट अपोनेंट, सीक्रेट एनिमी की डेथ। चलो मैंने क्लू दे दिया। सचिन जी आप अटेम्प्ट करो, चलो। वो कोई सेकेंड हाउस से नहीं हो जाएगा सर? नहीं, नहीं। थोड़ा बहुत जोर। सचिन जी आप बताओ, मैंने अनम्यूट का एक्सेस दिया है, आई वॉन्ट न्यू फेसेस टू आंसर। सचिन जी आप बताओ, मैंने अनम्यूट का एक्सेस दिया है सर आपको। सर 12 से 8 हो गया ना। सर आपने दिल जीत लिया। थैंक यू। सचिन जी, प्राची जी अगर है, तो प्राची जी अगर सचिन जी रजिस्टर करते हैं, प्लीज फ्रॉम माई साइड 150 ऑफ कर दो इनका, वॉट एवर कोर्स फीस यू आर चार्जिंग 150 ऑफ, या थैंक फॉर यू सर। एनी थैंक अदर यू। कोर्स 150 ऑफ, दिस इज फ्रॉम माई साइड। थैंक यू जी। थैंक यू सर। वेरी गुड सर। ट्वेल्थ हाउस हमारा, मैंने वो ट्वेल्थ इसलिए मैंने स्लाइड पीछे कर दी, एंड आप सभी ने अटेम्प्ट, यानी कि जो लोग ने हैंड रेस किए थे उनके भी लिए भी वेरी गुड, उनके लिए 150 ऑफ नहीं, सॉरी। निधि जी आपने बहुत ऑन डेट डॉट थे, थोड़े नजदीक थे। मंजूश्री जी आप, मुझे मालूम था आप गारंटीड सही आंसर देते, इसलिए मैंने आपको अनम्यूट करने का मौका ही नहीं मिला, बट आई वांटेड न्यू फेसेस टू आंसर। सो ट्वेल्थ हाउस जो है ना, उससे ये एथ हाउस बन जाता है, इसलिए ट्वेल्थ हाउस हमारा सीक्रेट एनिमी है। इसलिए सेवेंथ हाउस से डेथ ऑफ सीक्रेट एनिमी,
और 7th हाउस से इंटरनेशनल अफेयर्स देख रहे हैं, तो दिस डेफिनेटली ये फॉरेन अफेयर्स हो जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। 8th हाउस, डेथ रेट, देश का डेथ रेट, क्राइम रेट, भारत में कितने डेट्स है। अब ये जो डेट्स है ना, इज नॉट डेट, तो सर 6th हाउस से देखना चाहिए, नहीं, हम कितना लोन वेलफेयर के लिए उठा रहे हैं ना, ये 8th हाउस से देखा जाता है, इसलिए यहां पे डेट्स डाल दिया। किसी सरकार का पतन होना, अगर भारत की सरकार का पतन होना है तो उस समय के 8th हाउस में देखना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनीज भारत में जो है, अगर मैं भारत की कुंडली से बात करूं, एक्सीडेंट्स, वॉर्स, नेचुरल डिजास्टर्स, ये सब 8th हाउस से देखा जाता है, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अगेन यहां पर आता है, और इंश्योरेंस कंपनी का रेगुलेटरी यानी कि आईआरडीए 8th हाउस से कंसीडर किया जाएगा। 9th हाउस हायर एजुकेशन का हाउस है इंडिविजुअल चार्ट में। वैसे ही हमारे देश में जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे आईआईटीज है, आईआईएम्स है, लॉ कॉलेजेस जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड या सरकारी मेडिकल कॉलेजेस है, लॉ कॉलेजेस है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं, ये 9th हाउस से देखे जाएंगे। प्लस देश का रिलीजियस पब्लिक कैसा है, हमारे देश में कोर्ट्स कैसे चल रहे हैं, सभी को मालूम है कोर्ट खराब चल रहे हैं, बट कैसे चल रहे हैं, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, फॉरेन अफेयर्स सब कुछ आ जाता है, एजुकेशन मिनिस्ट्री भी आ जाता है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। 10th हाउस, 10th हाउस प्रोमिनेंटली, लता जी यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है, जो आपने मोदी जी का कहा था ना, तो 10th हाउस देश की कुंडली का 10th हाउस और मोदी जी की ओवर कुंडली को साथ में अगर निचोड़ कर दे, तो पीपल इन पावर, जो लोग देश पे राज कर रहे हैं या प्रोमिनेंट पोजीशन पे देश के बैठे हैं, या फिर वो लोग भी जो लोग देश में पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं है लेकिन देश की प्रगति के लिए प्रोमिनेंट लोग हैं, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए सारे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा वरना हो गया कि सर आप इसके फॉलोअर हो, उसके फॉलोअर हो जाएगा। कोई प्रोमिनेंट व्यक्ति है जो भले पावर में नहीं है लेकिन वो ऐसी पोजीशन में है जो देश को कंट्रीब्यूट कर रहा है। गवर्नमेंट इन जनरल 10th हाउस, एम्प्लॉयमेंट रेट, मेरे भारत में, हमारे भारत में, नॉट ओनली मेरे भारत में, हमारे भारत में एम्प्लॉयमेंट रेट कैसा है, ये 10th हाउस से भारत की कुंडली में देखा जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, प्राइम मिनिस्टर खुद और जितने भी स्टेट के हेड्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, ये भारत की कुंडली में 10वें भाव से देखे जाएंगे। 11th हाउस, मॉब साइकोलॉजी, देश की साइकोलॉजी, आप में से कुछ बीजेपी के सपोर्टर है, आप में से कुछ कांग्रेस के सपोर्टर है, ये कलेक्टिवली जो साइकोलॉजी बनती है, ये 11th हाउस से देखा जाएगा। देश के विरोधी लोग भी है, देश के विरोधी रिबेलियंस, ये भी 11th हाउस से देखा जाएगा। सोर्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, इनकम टैक्स, ये सब कुछ 11th हाउस के लिए कहीं ना कहीं लाभ है ना, लाभ में से मैं कुछ ले रहा हूं और वो मेरा लाभ हो रहा है, मेरा लाभ यानी कि देश का लाभ हो रहा है। लाभ भाव में से देश टैक्स में से कुछ लेगा तब तो देश चला जाएगा, चलाया जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यहां पर भी, प्लस ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स 11th हाउस। और 12वां भाव, देश का लॉस क्या हो सकता है, देश का लॉस कुछ भी हो सकता है, लेकिन देश के लॉस क्या है, सीक्रेट एनिमी देश का लॉस है ना, वो कुछ ना कुछ देश के खराब गतिविधि में इन्वॉल्व करेगा। देश की जेल्स, हमारे देश में जो प्रिजन है, जेल है, वो कहीं ना कहीं देश के लिए लॉस हुआ है। वो कसाब, कसाब को जेल में रखा, आपके और मेरे पैसे से ही उसको खाना खिलाया जा रहा है ना। हॉस्पिटल्स, एंड किसी देश का कोई बड़ा ईरा खत्म होना है, जैसे कांग्रेस काल खत्म हुआ, फिर बीजेपी काल अभी चल रहा है, वो भी कभी ना कभी जो ऊपर जाता है नीचे तो आएगा ही आएगा, कभी ना कभी बीजेपी काल खत्म होगा, कुछ तो खत्म होगा। 12th हाउस, स्पाई एजेंसीज, हमारी रॉ, बहुत सारी ऐसी एजेंसी, सीआईडी, सीबीआई, ये सब कुछ 12th हाउस से। अगेन यहां पर भी होम मिनिस्ट्री आती है, फॉरेन मिनिस्ट्री आती है, हेल्थ और प्लानिंग मिनिस्ट्री यहां पर भी आती है। ये तो हाउसेस का बात हो गया, ये इंडिया का चार्ट है, और फटाफट इंडिया का चार्ट से ही इंडिया की चार्ट को रीड कैसे करना है देख लो। लग्न वृषभ लग्न है, वृषभ लग्न में अकेला राहु है, दूसरे भाव में मंगल है, लेकिन मंगल किसकी राशि में है, बुध की राशि में है। तीसरे भाव में 5 प्रोमिनेंट ग्रह बैठे, चंद्रमा, बुध, सूर्य, शुक्र और शनि। नेबरिंग कंट्री से इसलिए तो खटर पटर चल रही है हमारी,
चार पांच प्रोमिनेंट ग्रह वहां पे बैठे हुए हैं। चंद्र जिसकी राशि है वो वहां पे बैठा हुआ है। लग्नेश वहां पर बैठा हुआ है। छठे भाव में गुरु, अच्छा है। वीनस की राशि में क्या हुआ, चलेगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट दे रहा है ये। सप्तम में केतु, हम बहुत चपड़ हैं फॉरेन अफेयर्स में। इंडिया कोई भी गवर्नमेंट क्यों ना रही हो, फॉरेन अफेयर्स में काफी चपड़ता दिखाई है। लेट्स एडमिट दैट ऑल्सो। कोई भी सपोर्टर क्यों ना हो, मैं भले बीजेपी का सपोर्ट हूं, कांग्रेस ने कुछ तो अच्छा काम किया भी होगा, कुछ किया होगा, भले 1% किया किया है, चलो। तो ये चार्ट ध्यान में रखो, इस चार्ट को रीड मैंने बहुत सिनॉप्सिस वे में रखा हुआ है। वृषभ राशि पहले पहले भाव में आ रही है। जब हमारा जन्म हुआ, वो मिडनाइट का जन्म है, मिडनाइट में वृषभ राशि, दैट डिफाइंस रीडिफाइनिंग टेरिटरीज। हमारे देश में कितने अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय यानी कि एक राष्ट्र से दो राष्ट्र बने हैं ना। महाराष्ट्र गुजरात अलग हो गया, छत्तीसगढ़ अलग हुआ। इंडिया की इंटरनल टेरिटरीज रीडिफाइंड हुई है बार बार। क्यों? क्योंकि वृषभ राशि को हैंडीकैप, रात्रि के समय में हैंडीकैप राशि माना जाता है, और ये लग्न में आ गया, डिफाइनिंग एलओसीज। और ये डिमांड पीपल का भी है ना, जल्दी से एलओसी ले लो। सागर जी, काल सर्प हम लोग इंडिविजुअल कुंडली में देखते हैं, मुंडेन में ये सब योग नहीं काम आते हैं। तो शांति भी कराना पड़ेगी, जाओ मोदी जी को बोल दो उज्जैन में जाके करा क्या है, देश के नाम पे काल सर्प, या कहीं पे भी करा ले, ठीक है। फर्स्ट हाउस है डिफाइनिंग एलओसीज। एलओसी कभी भी डिफाइन हो सकती है या रीडिफाइन हो सकती है ना। मंजूषी जी, जो आपने कहा था नो, आपने किस अलग तरीके से कहा था, बहुत सारे ने यस कहा था। कल को इंडिया ले ले पीओके तो वापस टेरिटरी तो रीडिफाइन हो जाएगी ना। क्या भरोसा, कराची भी ले ले, पाकिस्तान भी पूरा ले ले, क्या भरोसा। दूसरा, इंडिया का जो डिफेंसिव एटीट्यूड है, आप लोग के मन में तो आया होगा ना, इंडिया, हम लोग क्यों डिफेंसिव है। सरकार को गाली दे देते हैं, कांग्रेस के पास अच्छा खासा चांस था जब 26/11 हुआ, अक्षरधाम हुआ, पार्लियामेंट अटैक हुआ, तब पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर लेना चाहिए था। सॉरी, पार्लियामेंट अटैक में नहीं थे, बट अक्षरधाम और इसमें था, तो इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करना चाहिए था। इंडिया क्यों डिफेंसिव है? एक तो पॉलिटिकल विल रहा होगा उसमें, कोई नो डाउट, लेकिन हमारे पास कोई भी प्लानेट केंद्र त्रिकोण में नहीं है। प्लस जो हमारा लग्न, लग्नेश है वीनस, वो तीसरे भाव पराक्रम में है, लेकिन कंबस्ट स्टेट में है। और तीसरा भाव आसपास का कंट्री भी है, तो हमारा डिफेंसिव एटीट्यूड, हम वो कंबस्ट लग्नेश वहां पर बैठ गया है। केंद्र त्रिकोण में कोई ग्रह नहीं है, इसलिए समवॉट वी आर डिफेंसिव। हम भले अटैक कर रहे हैं आज के डेट में, अब वो सरकार की बात है, लेकिन ओवरऑल इंडिया का क्या, इंडिया कभी भी पहले अटैक नहीं करेगा, ना कभी किया है। और इंडिया का यही यही रीजन है जिसके कारण हम कॉन्स्टेंटली, हमको ये आसपास के कंट्रीज, पड़ोसी या अनफ्रेंडली नेशंस जो है हमारे साथ, उसके कारण हमें टेंशन या फिर फ्यूचर प्लानिंग में इंपैक्ट आया है। हमारे देश में ऐसे नहीं कि पॉलिटिकल सिस्टम काफी स्मूथ चला हुआ है। इंदिरा गांधी जी की हत्या, राहुल गांधी मर जाए, ठीक है, राजीव गांधी की हत्या, महात्मा गांधी की हत्या, हत्या हुई है, एसेसिनेशन। एसेसिनेशन कहां से देखते हैं, एक तो सैटर्न से देखते हैं, या फिर 10th हाउस या 9th हाउस। देश की कुंडली में 9th एंड 10th हाउस का मालिक शनि, ये खुद कंबस्ट होकर 3rd हाउस में चला गया। इसका भी कारण है प्रोमिनेंट लीडर्स का एसेसिनेशन। देश की कुंडली पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमारी राष्ट्र अखंडता एक है, नेशनल इंटीग्रिटी एंड यूनिटी। देश में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। क्वेश्चन तो आता है, बहुत लोग लेमैन के भाषा में अगर बोलते हैं पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान धर्म के नाम पे अलग हुआ था, तो यहाँ पे क्यों मुस्लिम लोग रह रहे हैं, या वहां पे क्यों हिंदू रह रहे हैं, ये क्वेश्चन तो आता है, नो डाउट। बट फिर भी हमारे देश में एकता है, बिकॉज अकेला राहु लग्न में है ना, ये हमारी फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। हमने तिब्बत खोया, लेकिन हमने गोवा, सिक्किम, पौंडीचेरी को ऐड भी कर लिया, ये भी चले जाता शायद अलग से। आगे जाने वाले, अभी मैंने कश्मीर के ब्रैकेट में लिखा है टेम्पररी, कि ये होने की संभावना है, वापस आ जाएगा अपने पास। तिब्बत शायद ना है, लेकिन ये डेफिनेटली पार्ट ऑफ कश्मीर जो गया है, वो डेफिनेटली आएगा।
कर्क राशि इटसेल्फ, कर्क राशि में कितने 5 ग्रह बोले मैंने, और ये 5 ग्रह कौन है? पहले भाव का स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी, तीसरे भाव का स्वामी, चौथे भाव का स्वामी, पांचवें भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी, सब के सब एक कर्क राशि में आ गए। कर्क राशि क्या है? वाटर एलिमेंट, तीसरा भाव। ये क्या दर्शाता है? इंडिया के ऊपर कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, थोड़ा बहुत प्रेशर आएगा लेकिन उससे बाहर निकल आएंगे। कोविड आया, अमेरिका से तो कम परेशानी में आए हम। हमारी इकोनॉमी उतनी नहीं हिली जितनी बाकी देशों की हिली। आज भी इस युद्ध के संकट में वी आर स्टिल स्टेबल इकोनॉमी। भले मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, दैट इज अदर फैक्टर्स ऑल्सो, बट स्टिल हम लोग कोई भी डेंजर से बाहर आ सकते हैं, ये क्षमता है। दूसरा, वुमेन पावर में क्यों है, वुमेन वुमेन एम्पावरमेंट क्यों इतना बढ़ रहा है? अरे 7, 9 ग्रहों में से 7 ग्रह है, वो तो फीमेल साइंस में है। दैट शोज इंडियाज वुमेन पावर इज स्ट्रांग। जब जब कोई प्रोमिनेंट व्यक्ति, उसमें भी कोई लेडी अगर पावर में आई है तो डेफिनेटली देश का अच्छा हुआ है। इंदिरा गांधी है, स्ट्रांग लेडी है, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, भले कुछ ना कुछ गलत डिसीजन थे, बट शी वॉज वेरी हार्ड नट टू क्रैक। सोनिया गांधी, भले वो खुद किसी पोजीशन में नहीं लेकिन सरकार इनडायरेक्टली चला तो रही थी। सुषमा स्वराज, उसके जैसे फॉरेन मिनिस्टर आज तक हमें नहीं मिला, भले जयशंकर डूइंग वेरी वेरी गुड रोल। तो वुमेन एम्पावरमेंट प्लस हमारे देश का स्टूडेंट वर्ग, जो शिक्षा वर्ग है जो, या फिर स्टूडेंट वर्ग है, वो सारे विश्व में फेमस है। हमारे देश का आईटी ग्रेजुएट विदेश में अच्छा कर रहा है। हमारे देश का स्टूडेंट भले देश में जन्मा है, एजुकेशन बाहर से क्यों ना लिया हो, बट इंडियन माइंड्स आर इन डिमांड, है कि नहीं? उसका रीजन क्या है? मर्क्यूरी का 5th हाउस और 9th हाउस के ऊपर, 5th हाउस के ऊपर का 5th हाउस का रूलिंग और 9th हाउस का एस्पेक्शन। भारत की कुंडली, हमारा कुछ भी हो जाए हम कल्चर के नाम पे तो आगे हो जाते हैं ना। अमेरिका आगे बढ़ जाता है तो हम बोलते हैं, वो स्वदेश में एक डायलॉग था, कल्चरली वी आर वेरी रिच। तो यस वी आर रिच, क्यों? 8th लॉर्ड जुपिटर 6th में बैठा है। 8th लॉर्ड क्या है? इनहेरिटेंस, कल्चर, ट्रेडिशंस। उसका लॉर्ड 6th हाउस में बैठा है, राहु लग्न में है। दैट मीन्स हमारा पूरा ट्रेडिशनल वैल्यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस रहेगा। आज हमारे ही रीति रिवाज फॉरेन में, वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा फॉलो हो रहा है। दूसरा, इंडिया का अपार अचीवमेंट इन कम्युनिकेशन सेक्टर्स। बाकी देशों में देखो इंटरनेट सस्ता नहीं है, इंटरनेट महंगा है। दुबई में जाके वो देखो, व्हाट्सएप कॉल नहीं करते, वहां पे चार्ज हो जाता है, वहां पे बोटिम यूज कर रहे हैं अलग एप्लीकेशन में। बट इंडिया इज वेरी रिच इनटू इंटरनेट, टीवी, कम्युनिकेशन के मार्ग में। क्यों? राहु एसेंडेंट, सैटर्न 3rd हाउस में मर्क्यूरी के साथ, आईटी, राहु भी आईटी का कारक, बुध आईटी का कारक, कम्युनिकेशन का कारक। तो ये इंडिया की कुंडली में से परिपक्व है कि बहुत सारी चीजें आप यहीं समझ लिए हमने। तो एनुअल संवत्सर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर। जब देश की राशि तो देख लिया, देश के हाउसेस समझ लिए सर, लेकिन इवेंट्स को कैसे समझेंगे? ये इवेंट्स जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, राशि, ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स प्लस एनुअल चार्ट्स। याद है मैंने बोला था एनुअल चार्ट। हर साल हम लोग एक एनुअल चार्ट बनाते हैं। उस चार्ट में कुछ मिनिस्टर की पदवी कुछ ग्रहों को, यानी कि प्लानेटरी मिनिस्ट्री मिलती है या प्लानेटरी मिनिस्टर्स बनते हैं। अगर आप लोग में से जो लोग पंचांग अच्छे से पढ़ते होंगे, उन्होंने ये प्लानेटरी मिनिस्ट्री से वेलवर्स होंगे। ये जो हमारा संवत्सर जब भी आता है, अच्छा संवत्सर कब आता है कोई बताएगा? फटाफट, नाउ वी आर ऑन द एंड ऑफ दिस पार्ट, लेटर पार्ट में आ रहे हैं। संवत्सर कब स्टार्ट होता है, हम कब उसको स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं? चैत्र शुक्ल शुक्ल प्रतिपदा, अप्रैल में लेते हैं, मार्च अप्रैल के आसपास आता है। यस, द परफेक्ट आंसर इज चैत्र की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन, अमावस्या खत्म होने के बाद जो चैत्र शुक्ल पक्ष का पहली तिथि आती है, वहां पर हम नया संवत्सर मनाते हैं।
उस दिन की कुंडली, जिस दिन हमारा ये संवत्सर बन रहा है ना, उस दिन की कुंडली भी लेते हैं। उस दिन कुछ, उस दिन से यानी कि इस साल के संवत्सर, इस साल के नए साल से, हिंदू नया वर्ष हम जब मनाते हैं, से नेक्स्ट ईयर तक एक मिनिस्ट्री फॉर्म होती है, और उस मिनिस्ट्री में कैबिनेट में 10 मिनिस्टर बनते हैं। सर कौन से मिनिस्टर बनते हैं? मैं और आप नहीं बनते, ये ग्रह बनते हैं। और ये ग्रह अलग अलग मिनिस्टर का पदवी एक्सेप्ट करने या अधिकारी बनते हैं, जिसके कारण देश में बारिश कैसी होगी, डिफेंस सिस्टम कैसे होगा, महंगाई कैसी होगी, ये सब कुछ प्रिडिक्ट किया जा सकता है थ्रू दी संवत्सर एंड एनुअल हॉरोस्कोप। 10 प्लानेटरी मिनिस्टर बनते हैं। ये संवत्सर जो है ना, ये टोटल 60 संवत्सर का साइकिल है, उसके बाद वापिस से पहला संवत्सर रिपीट होता है। इसका बेसिक पॉइंट लेते हैं जुपिटर से, लेकिन जुपिटर के साथ साथ शनि को भी लेते हैं। मैं आपको सिंपल एक मैथमेटिकल चीज बताता हूं। आप सभी को मालूम होगा, एक राशि का चक्कर गुरु को लेने में कितना साल लगता है? 12 साल, राइट? इसी राशि का चक्कर शनि को लेने में कितना साल लगता है? 30 साल। तो मैं मान के चलूं गुरु और शनि एक साथ जब यहां से चले होंगे, तो वापस आने में इनको 60 साल लगेंगे। तब तक गुरु के कितने चक्कर बन चुके होंगे, और शनि का 2 ही चक्कर बना होगा। इसलिए 60 संवत्सर हमारे बने हैं। आपके पास अगर कोई एडवांस एफिमेरिस या पंचांग होगा तो 2050 तक का ही होगा। क्यों? क्योंकि वो 60 साल तक का, 2051 में वापिस से पहला संवत्सर जो नंबर 1 का था उसी नाम से जाना जाएगा। सो इट इज बेस्ड ऑन जोवियन साइकिल, या फिर गुरु के साइकिल के ऊपर बेस्ड है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। प्लस मैंने जब कहा एनुअल कंस्ट्रक्शन कॉन्स्टिट्यूशन जब बनता है, तो हर साल, इस साल देश में ज्यादा वर्षा हुई, नेक्स्ट ईयर वर्षा ना हो या बिलो एवरेज हो। सर ग्रहों का ट्रांजिट, सूर्य का ट्रांजिट तो सेम होता है हर साल, सेम महीने में सेम होता है? नहीं, इसीलिए हम एनुअल कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, 10 ग्रहों को मिनिस्ट्री देते हैं, और ये हर साल चेंज होता है, जिसके कारण हमें ये मिनिस्ट्री कारण, या जिसको हम वर्ष प्रवेश कुंडली बोलते हैं, जिसमें ये 10 अधिकारी बनते हैं, इस अधिकारी के द्वारा आने वाले समय में किसी भी देश की या और वर्ल्ड वाइड इवेंट्स को कैसे समझे, राइट फ्रॉम बेसिक क्लाइमेट टू फाइनेंस, डिफेंस एक्सेट्रा। तो ये 10 मिनिस्टर कौन बनते हैं सर? प्लानेटरी बनते हैं। सर कैसे बनते हैं? कोई चुनाव होता है क्या ऊपर? इंद्रदेव जाके इसको वोट करके आते हैं, विष्णु भगवान इसको वोट? नहीं नहीं, ये वोटिंग सिस्टम, वहां पे वोट चोरी नहीं चलती। वहां पर, वहां पे कोई ईवीएम वीएम कुछ नहीं, मनुष्य जैसा कुछ नहीं होता बॉस। हर साल द मेथड ऑफ चूजिंग द प्लानेटरी मिनिस्टर इज सेम, बस प्लानेट बदल जाते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना, सुप्रीम गवर्नेंस, जिसके पास सबका पोर्टफोलियो रहता है, वो प्लानेट बनता है जब, जिस दिन सूर्योदय के समय में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हो रही है, यानी कि हमारा नया हिंदू वर्ष जिस दिन पे आ रहा है। अगर मान के चलो बुधवार के दिन आ रहा है, तो बुधवार का लॉर्ड कौन हो गया? बुध। तो बुध प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। सर बुध के प्राइम मिनिस्टर बनने से क्या होगा? अच्छा होगा। ये बुध की परिस्थिति चार्ट में देखनी पड़ेगी उस समय के, तब एनालिसिस होगा। तो ये तो हो गया प्राइम मिनिस्टर। फिर उसके बाद आता है एक चीफ मिनिस्टर। सर स्टेट का चीफ मिनिस्टर? नहीं नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर के बाद का दूसरा राइट हैंड होता है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जिसको बोलते हैं। इसका चुनाव कैसे करते हैं? अब हमने हिंदू वर्ष नया ले लिया, अब इस हिंदू वर्ष से नए अगले हिंदू वर्ष तक जब भी सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे, उस दिन कौन सा दिन था? सूर्य मेष राशि में गया, उस दिन कौन सा दिन था? उस दिन का जो स्वामी होगा, अगर गुरुवार है तो गुरु हमारा चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, अगर गुरुवार है तो। द मोमेंट राशि बदल रहा है, और यहां पे 12 बजे का वाला सिस्टम नहीं है, सनराइज टू सनसेट, सनसेट टू सनराइज, यानी कि सनराइज टू सनराइज का सिस्टम लेना पड़ेगा। फिर एक मिनिस्टर का नाम आता है शशियेश।
ये शशिएश क्या करता है? ये प्रोडक्शन मिनिस्टर होता है, देश के उत्पादन मिनिस्टर बनता है। सर इसका चुनाव कब होता है, कैसे होता है? एक हिंदू वर्ष से दूसरे हिंदू वर्ष तक जब भी सूर्य कर्क राशि में प्रवेश, अभी करेंगे ना थोड़े दिन बाद, एक आध महीने के बाद, अभी थोड़े दिन में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कर्क संक्रांति जब होगी, वो कौन से दिन पे हुआ, उस दिन का जो मालिक होगा वो शशिएश बनेगा, उसको मिनिस्टर ऑफ प्रोडक्शन बताया जाएगा। फिर दूसरा मिनिस्टर बनता है मेघेश। सर ये मेघेश क्या काम करता है? ये वर्षा का मिनिस्टर बनता है, मिनिस्टर ऑफ रेन्स। बारिश कैसी होगी इसकी परिस्थिति से जाना जाएगा। सर कैसे पता चलेगा? जिस दिन सूर्य आद्रा नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे, विच हैपेंस बिटवीन 21 जून टू नेक्स्ट 14 डेज। तो जिस दिन सूर्य आद्रा नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं, उस दिन वो कौन सा दिन था, वो डे लॉर्ड मेघेश बनेगा। फिर बांधते बताए धनियेश, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना, धनियेश या धानियेश बोल दो। धान यानी कि फूड ग्रेन्स। तो ये धनियेश या धानियेश क्या करता है? फूड ग्रेन मिनिस्टर बनता है। कैसे बनता है? एक हिंदू वर्ष और दूसरे हिंदू वर्ष के समय में जब भी सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है, वो कौन से दिन प्रवेश करता है, उस दिन का जो स्वामी बनता है वो धानियेश बनता है, मिनिस्टर ऑफ फूड ग्रेन्स बनता है। फिर आता है रशेष। रशेष यानी कि शुगर ट्रेड। शुगर या फिर रसीले चीजों का जो मालिक बनता है वो रशेष बनता है। सर ये कब बनता है? सूर्य जिस दिन तुला राशि में गोचर करने वाला होता है, उस दिन कौन सा दिन आ रहा है, वो दिन का स्वामी रशेष बनता है, मिनिस्टर ऑफ शुगर ट्रेड्स। फिर एक मिनिस्टर निरशेष। निरशेष यानी कि मिनिस्टर फॉर मिनरल्स एंड मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, नेचुरल रिसोर्सेस। इस सब की उत्पादन कैसी होगी, बिक्री कैसी होगी, इनकी इस साल स्थिति कैसी होगी, महंगाई होगा, इन्फ्लेशन होगा, नहीं होगा। कब होगा? जब सूर्य मकर राशि में, अब देखो चैत्र महीना तो मार्च में आया, अब मकर राशि कौन सी लेंगे? नेक्स्ट जनवरी में जब सूर्य मकर राशि में जाएगा, उस दिन कौन सा दिन आ रहा है, उस दिन का स्वामी निरशेष बनेगा। फिर आता है फलेश, मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड वेजिटेबल्स। सूर्य संक्रांति जब मीन राशि में हो रही है, यानी कि मीन संक्रांति के दिन जो दिन होगा, उस दिन का स्वामी फलेश बनता है, मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड वेजिटेबल। इस बार एग्रीकल्चर कैसे होगा अभी से प्रिडिक्ट कर सकते हो? उसकी उसकी परिस्थिति जो अभी तो जनवरी में होगा, लेकिन उसकी परिस्थिति चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में कैसी है, और भारत की कुंडली के साथ गोचर लगा लो, और वो कौन सा ग्रह बन रहा है वो भी इंपैक्ट करता है। फिर आता है धनेश। धनेश अलग था, अब होता है पैसा का बात आ रहा है। सर मेजर पोर्टफोलियो तो अभी आ रहे हैं, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, प्लानेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जिस दिन सूर्य का गोचर कन्या राशि में होता है, कन्या संक्रांति होती है जिस दिन, उस दिन का स्वामी धनेश फाइनेंस मिनिस्टर बनता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ द 10 मिनिस्ट्रीज, दुर्गेश। ये दुर्गेश क्या होता है? डिफेंस मिनिस्टर होता है। और ये डिफेंस मिनिस्टर कैसे डिसीजन लेगा, अच्छे होगा, सौम्य होगा, नहीं होगा, इमोशनल डिसीजन लेगा, ये ग्रह पे डिपेंड करता है। और ये कैसे डिसाइड होगा? जिस दिन सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, उस दिन कौन सा वार हो रहा है, उस वार का स्वामी दुर्गेश बनेगा। इन सब मिनिस्टर्स को जोड़ दो, कुंडली में प्लॉट कर दो, और बाकी दूसरे मुंडेन प्रिंसिपल्स को साथ में जोड़ दो, आप एक अच्छे वैदिक मुंडेन एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो। आप पॉलिटिक्स प्रिडिक्ट कर सकते हो, क्लाइमेट प्रिडिक्ट कर सकते हो, शेयर मार्केट प्रिडिक्ट कर सकते हो, देश विदेश के बारे में एटलीस्ट ये घटना क्यों हो रही है। अब ब्रेकिंग न्यूज से डरोगे नहीं। अब अर्नब गोस्वामी कितना भी जोर से चिल्लाए, अब आप आज से लेमैन नहीं रहे। यू आर नो मोर लेमैन, यू आर ऑल समवॉट a one step ahead, या one step taken towards mundane astrology.
कैटेगरी आइडेंटिफाई करो, क्या देखना चाहते हो, पॉलिटिक्स देखना चाहते हो, पब्लिक मूड देखना चाहते हो, कुछ हाउसेस से देखेंगे, देश की कुंडली को देखो कौन से हाउसेस से देखा जाएगा, चार्ट देखो, चार्ट के साथ एनुअल चार्ट देखो, ये 10 मिनिस्टर देखो, प्लानिटरी कंडीशन ऑब्जर्व करो, एंड यस यू कैन बी अ वेरी गुड कंटेंडर ऑल्सो, कंटेंट बना सकते हो। सिंपल रोड मैप है। आपने एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को कंट्री चार्ट्स में डाले हैं थोड़ा बहुत, 12 हाउसेस के, जो आज हमने देखा 12 हाउसेस के चीजों को, उसको कलेक्टिवली एक स्केल पे ले लो, प्लस अदर फैक्टर्स को, मुंडेन फैक्टर्स को साथ में लेकर आप एक अच्छा रिसर्च बना सकते हो, अच्छे मुंडेन एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो। क्या आप सीखना चाहते हो? द क्वेश्चन लाइज टू यू। और ये आप सभी से मेरा क्वेश्चन है, जो लोग अब तक इतने जुड़े हुए हैं, क्या आप सीखना चाहते हो? यस और नो। मैं ये नहीं कह रहा मेरे से ही सीखो, कहीं से भी सीखो। क्या आप मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में पहला स्टेप लेना चाहते हो? देन दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर यू। दिस विल डेफिनेटली हेल्प आपके एस्ट्रोलॉजी के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि अब हमारे साथ सीखो, हमारे साथ, बट मुंडेन एज एन एस्ट्रोलॉजर आई वुड लव एवरीवन टू लर्न मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में अगर सीरियस होना चाहते हो, यस मुंडेन एस्ट्रोलॉजी विल हेल्प यू। ये बहुत अच्छे से सीरियसनेस लेके आ सकता है। कोर्स का रोड मैप, कोर्स में क्या क्या कवर हो रहा है, अब उसकी भी बात जान लो। ऑफ कोर्स कोर्स कंटेंट में बता रहा हूं, बट फाउंडेशन लेवल से एडवांस लेवल तक, इसके बाद ऐसा कोर्स नहीं आएगा एडवांस मुंडेन एस्ट्रोलॉजी या बेसिक मुंडे, ये कुछ नहीं। दिस इज एवरीथिंग बेसिक टू एडवांस, सब कुछ इसी में। ज्योतिष में सीरियस लर्नर हो, डेफिनेटली दिस कोर्स इज फॉर यू। लेकिन डर रहे हो, डरना जरूरी नहीं है, डरना मना है बॉस, ज्योतिष को डरना मना है। इंस्टेंट प्रिडिक्शन करना चाहते हो, नहीं, शॉर्टकट मत करो, सारे प्रिंसिपल्स को। गुरु सिर्फ कर्क राशि में आया तो एक साथ चीजें नहीं, दूसरे प्लानिटरी भी सिस्टम्स क्या है उसको भी समझो। स्टॉक मार्केट की गारंटी देना चाहते हो, नहीं, दिस इज नॉट फॉर यू। बट आप अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहते हो, क्लासिकल प्रिंसिपल्स जो हम पढ़ रहे हैं या समझेंगे उसको सही तरीके से अप्लाई करना चाहते हो, देन यू आर देयर। देन ये आपके लिए मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, आपके लिए, आपके साथ जुड़ने के लिए, आप अगर रेडी हो तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी भी आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार है। आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, सर मैं तो मिड हूं, मैं ज्यादा एस्ट्रोलॉजी में नहीं जानता, तो क्या ये मेरे लिए सही है? सही है बॉस, हम कुछ बेसिक्स भी सीखेंगे ना यहाँ पे। कैन आई ट्रस्ट मुंडेन एस्ट्रोलॉजी? यस यू कैन ट्रस्ट मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, इट इज अ ब्रांच ऑफ यू एस्ट्रोलॉजी। ये कुछ नई अलग से नहीं आई है। पहले के जमाने में राष्ट्रीय ज्योतिष हुआ करते थे, जो महाराज को सही सलाह देते थे, राजा को, अभी जंग पे जाओ जीतोगे, अभी जंग पे मत जाओ हार जाओगे। यू कैन प्रिडिक्ट। क्या मैं प्रिडिक्शन कर पाऊंगा, कर पाऊंगी? सिंपल फ्रेमवर्क से हम अगर सीखेंगे, और आपकी देखो, मेरा काम है आपको पूरा 100% मेरा देना, बट अगर आप 70% भी अगर आ रहे हो, आप अपने आप को इस कोर्स में एनरोल करके, या किसी कहीं पे भी, नॉट ओनली इन दिस कोर्स, आप थोड़ा सा एफर्ट्स लेने को रेडी हो, देन दिस यू कैन डू प्रिडिक्शंस, कोई भी प्रिडिक्शंस कर सकते। प्रैक्टिस, ऑब्जर्वेशंस अपने आप में एक मैच्योरिटी लेकर आएगी। तो सर मेरे को तो आना तो है, क्या मेरा नेक्स्ट स्टेप है? तो अभी अपनी डायरी में एक चीज लिख लो, जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, मैं ज्योतिष को रिस्पॉन्सिबल स्टडी के रूप में कैसे यूज करना चाहता हूं, करना चाहूंगी, क्वेश्चन मार्क, बाय लर्निंग एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, बाय लर्निंग मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऑलरेडी लैंडिंग ग्रुप्स है, मास्टर क्लास के ग्रुप में, वहां पे ऑलरेडी आपको ऐड कर दिया गया है। अब बात करते हैं कोर्स कंटेंट की। सर आपने मुंडेन तो बता दिया ऊपर ऊपर से, क्या क्या सिखाओगे सर, वो तो बताओ। 1 सेकेंड, जो लोग चैट कॉलम पे कमेंट कर रहे हैं या कोई क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, हाँ ठीक है, ओके, मुझे लगा कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो प्लीज वेट। तो हमारा कोर्स कंटेंट क्या होगा? मुंडेन एस्ट्रोलॉजी क्या है उसका इंट्रोडक्शन समझेंगे, उसका बेसिस से हम आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड और रूलिंग साइंस, जो हमने आज भारत के लिए देखा, वैसे सारे देशों के रूलिंग साइंस तो समझेंगे। प्लैनेट्स मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में क्या रोल प्ले कर रहे हैं? शनि तो
शादी में डिले कराता है, ये तो इंडिविजुअल हो गया। इन शनि का रोल किसी देश की कुंडली में क्या हो सकता है? वेरी इंटरेस्टिंग हो सकता है। शनि डिले नहीं कराता, टॉलरेंस लिमिट देता है, नो डाउट। प्लस हमने अब तक ये देखा था यूरेनस नेपच्यून प्लूटो इंडिविजुअल कुंडली में नहीं आता उतना रोल प्ले, लेकिन मुंडेन अफेयर्स में यूरेनस नेपच्यून प्लूटो का बहुत भयंकर रोल है। मास डिस्ट्रक्शन, मास किलिंग, बॉम्ब ब्लास्ट, फ्लड्स, सुनामीज, अर्थक्वेक, यूरेनस नेपच्यून प्लूटो, बदमाश ग्रह है ये लोग। 12 भाव, क्या हमने आज बहुत सिनॉप्सिस वे में 12 भाव देखे, बट डिटेल में देखेंगे 12 हाउसेस में प्लैनेट्स का सिग्निफिकेशन कैसे होता है, ये समझेंगे हम। संवत्सर और उसके स्वामी, उसका इंपैक्ट, संवत्सर का मेथड कैसे निकाला जाता है, सिंपल मेथड, जैसे बहुत सारे मेथड है, बट यहां पे मैं आप लोग के ऊपर मैथमेटिकली लोड नहीं लाना चाहता, तो सिंपल मैथमेटिकल, अब तो सीधा पंचांग में है, बट मेथड ऑफ जानेंगे। सारे संवत्सर के स्वामी और उनका रिजल्ट कैसे होता है, संवत्सर के पार्ट और उसका इंपैक्ट कैसा होगा, ये हम देखे जा सकते हैं। अब हमने 10 मिनिस्टर को तो देख लिया, ये 10 मिनिस्टर कैसे फॉर्म होते ये भी हमने देख लिया, लेकिन अब हम कोर्स में जब जाएंगे तो जैसे मैंने बोला, अगर मैं बोलता हूं मेघेश यानी कि बारिश का लॉर्ड अगर शनि बन जाए या मंगल बन जाए, मंगल तो फायर एलिमेंट का है, उसका तो क्या लेना देना बारिश से, तो इतना तो कॉमन सेंस आ जाता है कि अगर मंगल मेघेश बनेगा जिस भी साल में, उस साल में वर्षा कम होने की संभावना बन सकती है। शनि अगर मेघेश बनेगा तो वर्षा हो सकती है, नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, लेकिन लेट से हो सकता है। बेसिक है ना। तो हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो देख लिया, लेकिन ये मिनिस्टर कब, कौन सा प्लैनेट कब क्या बन जाए, वो क्या होता है वो हम देखेंगे। प्लस हॉरोस्कोप, मुंडन एस्ट्रोलॉजी में कूर्म चक्र, कूर्म चक्र को सिर्फ हमने यहाँ पे राशि के साथ नहीं, बहुत सारे अलग चीजों को भी प्रिडिक्शन में काम आता है, उसका क्या यूजेस होता है मुंडन एस्ट्रोलॉजी में, ये देखेंगे। संघातिक चक्र, किसी देश पे कभी भी कोई संकट आने वाला है, संघातिक चक्र से भी देख सकते हैं। ग्रहण, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है ग्रहण, लूनर एक्लिप्स हो, सोलर एक्लिप्स हो, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, इसका इंपैक्ट मार्केट पे, ज्योग्राफिकल इवेंट्स पे, इकोनॉमी पे, सरकार पे क्या आ सकता है, इसका इंपैक्ट देश में क्या हो सकता है, देश के लीडर के ऊपर क्या हो सकता है, ये जानेंगे। कोई नेचुरल डिजास्टर या फिर अर्थक्वेक, भूकंप, इसका बहुत बड़ा ग्रहण के साथ भी रिश्ता जुड़ा हुआ है, इसको भी हम समझेंगे मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में। प्लस अलग अलग प्रकार के अर्थक्वेक है, ये आपने कभी सोचा नहीं होगा, इसको भी एस्ट्रोलॉजिकल इंपैक्ट से देखा जा सकता है, ये भी हम देखेंगे आने वाले कोर्स में। अर्थक्वेक का टाइमिंग मोटा मोटी क्या हो सकता है, कौन से प्लानिटरी कॉम्बिनेशन है जो अर्थक्वेक लेकर आते हैं, पास्ट में जो अर्थक्वेक के सिनारियोज हैं, हमारे पास डेट है लातूर, भुज, उस समय क्या स्थिति बनी थी, ये देख सकते हैं। संघातिक चक्र और भूकंप का क्या रिलेशन है, सूर्य चंद्रमा का रिलेशनशिप, हमारे ऋषि मुनियों का ऑब्जर्वेशन, मॉनसून का प्रिडिक्शन, कौन से कॉम्बिनेशंस मॉनसून लेकर आते हैं, नहीं लेकर आते, कोई खास ग्रह का कोई खास राशियों में ट्रांजिट होना, जैसे जुपिटर का टॉरस में, शनि का तुला में, शनि का स्वाति नक्षत्र में, शनि का विशाखा नक्षत्र में, प्लस कोई प्रोमिनेंट प्लैनेट का वाटर एलिमेंट की राशि में या वाटर एलिमेंट के नक्षत्र में ट्रांजिट होना, या ड्राई नक्षत्र या ड्राई राशि में ट्रांजिट होना, ये भी देखा जाएगा मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में। मार्केट को प्रिडिक्शन करना सीखेंगे, सूर्य की राशि से मार्केट कैसा जा रहा है, इकोनॉमी कैसी जा रही है, खाद्य पदार्थ के ऊपर क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, पूर्णिमा, अमावस्या, इसका इंपैक्ट कौन से दिन आता है, पूर्णिमा अमावस्या, उससे भी नेक्स्ट 10 डेज मार्केट इकोनॉमी प्रिडिक्शन किया जाता है। सोलर इंग्रेस मेथड, जिसको सूर्य विधि बोलते हैं, उसका इंपैक्ट कंट्री के ऊपर कैसा आता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला इंदिरा गांधी की हत्या, राजीव गांधी की हत्या, महात्मा गांधी की हत्या, एसेसिनेशंस, कोई प्रोमिनेंट लीडर की डेथ हो जाना, गवर्नमेंट का चेंज होना, रेलवे एक्सीडेंट,
प्लेन क्रैश, ग्रहों का ट्रांजिट, इसको सारी पॉलिटिकल इवेंट, नेशनल डिजास्टर, सब कुछ हम यहां पर कवर करेंगे। होली किस दिन आ रही है, होली से शकुन विचार भी किया जा सकता है। रोहिणी व्यास, रोहिणी व्यास यानी कि चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र में आना, पर्टिकुलर तिथि पे, पर्टिकुलर अदर प्लानिटरी अलाइनमेंट से, प्लस आद्रा नक्षत्र का उस समय में किसी और प्लानिट के साथ जुड़ना, सूर्य का आद्रा नक्षत्र में जुड़ना, सूर्य का आद्रा, ये नोट कर लो, जिस दिन सूर्य आद्रा नक्षत्र में होते हैं यूजुअली 21 जून से नेक्स्ट 14 डेज, और उस समय आपके एरिया में बारिश हो रही है, वो बारिश का पानी भर लो अपने घर के अंदर, बॉटल में प्रिजर्व करके रख लो। कोई बीमार है उसको एक एक बूंद पिला दो, घर के अंदर छिड़काव कर दो, पॉजिटिविटी आ जाती है। कमिंग बैक टू मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, बहुत सारे अन्य कंसेप्ट मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के हम इस कोर्स में देखने जाने वाले हैं। कोर्स कैसे होगा, दोज हु आर न्यू, दोज हु नो, आपको पता ही है। जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जूम पे लाइव क्लास होंगे, स्टडी मटेरियल्स आपको एप्लीकेशंस में दिए जाएंगे, एप्लीकेशन का एक्सेस होगा, 24/7 व्हाट्सएप सपोर्ट होगा, क्लास की रिकॉर्डिंग्स भी आपको एप्लीकेशन में होंगी, आईएसओ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट्स होंगे, बिकॉज द डिवाइन ग्रेस इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट आईएसओ सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है। ये सर्टिफिकेट के बाद आप प्रोफेशनली प्रैक्टिस भी कर सकते हो। लेकिन जिनको पता है उनको पता हो गया होगा, जिनको पता नहीं मैं बता रहा हूं, एक सूरत में वी कैन होल्ड, वी कैन नहीं, आई कैन होल्ड अ सर्टिफिकेट। जो लोग कोर्स में आ रहे हैं, जो लोग कोर्स में आ गए हैं, सर्टिफिकेट गारंटी नहीं है मिलेगा। देखो मेरा कोई हक नहीं बनता, लेकिन मैं कोर्सेज में कुछ असाइनमेंट रखता हूं, एक असाइनमेंट या दो असाइनमेंट। अगर असाइनमेंट सबमिट है देन वी विल रिलीज योर सर्टिफिकेट। ये कोई एग्जाम नहीं होगी। असाइनमेंट क्यों रखता हूं, आप अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो सामने आपको जो वैल्यू मिल रहा है उसको समझे नहीं समझे, ये मुझे भी तो जानने मिलेगा। ये असाइनमेंट बहुत सिंपल असाइनमेंट होंगे, इसमें कोई मार्क्स नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई ग्रेड्स नहीं, कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो टू वे ट्रैफिक होना चाहिए। तो इसीलिए मैं कई कुछ केसेस में सर्टिफिकेट होल्ड करता हूं, बट आपको टाइम भी दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि आज मैंने असाइनमेंट दिया कल की कल सबमिट करना है, आपको अच्छा खासा एक हफ्ते का टाइम दिया जाएगा कि आप हफ्ते में, और कोई बड़ा असाइनमेंट 50-100 पेज नहीं लिखना है, छोटा असाइनमेंट होगा। एंड दिस इज हाउ वी कंडक्ट कोर्स एंड उसके बेनिफिट्स। ओवर टू प्राची जी एंड देन वी विल टेक एनी डाउट्स। प्राची जी, इफ Yes. यू आर देयर, यस। So, everyone, wait for the special discount announcement, special offer announcement. आप यहाँ तक बने हैं तो 5 मिनट और सारी अनाउंसमेंट सुन के जाइएगा। तो सबसे पहले तो सर ने आपको पूरे कोर्स की इंफॉर्मेशन बता दी, कब कब क्लासेस होंगी, क्या बेनिफिट्स आपको मिलने हैं, सब सर ने आपको बता दिया। बट मेन पार्ट अब आता है कि क्लास होगी कब से और कितना पेमेंट आपको इस क्लास के लिए करना है। सो क्लास जो है हमारी 16 जून यानी कि ट्यूसडे से शुरू होगी। हफ्ते में 2 दिन ही क्लास होगी आपकी, ट्यूसडे एंड थर्सडे, क्योंकि बहुत जरूरी है साथ में आप प्रैक्टिस करें, अपनी क्लास को रिवीजन साथ के साथ करें। तो इसलिए आपके पास बाकी के डेज प्लेंटी ऑफ टाइम दिया गया है, ताकि आप नेक्स्ट क्लास में आने से पहले अपनी क्लासेस को रिवाइज कर सकें एंड अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकें। टाइम रात का 9 बजे होने वाला है एंड टोटल ड्यूरेशन इस कोर्स की 25 से 30 क्लासेस होंगी। पूरा फुल फ्लेज कोर्स है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। एंड यस आई नो यहाँ पे हमने फीस 5100 रखी है, बट इफ यू नो ये कोर्स 20,000 30,000 50,000 तक काफी लोग करवाते हैं। बट यहाँ पे दिस इज द लॉन्चिंग कोर्स, तो 5100 के ऊपर भी आप सभी के लिए एक डिस्काउंटेड फीस है, बट इट इज वैलिड ओनली टिल टुमारो। ठीक है, सिर्फ कल तक ही ये चीज वैलिड रहेगी। यू कैन रजिस्टर फॉर द कोर्स फॉर ₹4100, लेकिन रजिस्ट्रेशन कल तक ही वैलिड है। कल के बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको 5100 ही पे करने होंगे। एंड वन मोर एडिशनल बेनिफिट आई एम गिविंग टू यू ऑल। आई नो आप सभी को दिक्कत आएगी, आप कहेंगे कि मैम थोड़ा सा टाइम दे दीजिए पेमेंट करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए, अभी तो 15 दिन है कोर्स शुरू होने में। सो यू कैन रजिस्टर फॉर द कोर्स टुडे by paying ₹1,000,
एंड आप फिर अपना रिमेनिंग बैलेंस यानी कि 3100 रुपीज बिफोर द कोर्स स्टार्ट पे कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज एन एड ऑन बेनिफिट आप सभी के लिए। आज आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 1000 रुपीज पे करके, एंड बिफोर 16 जून आप अपना जो बैलेंस है दैट इज रुपीज 3100 रुपीज वो पे कर सकते हैं, ताकि आप जो हमारा स्पेशल ऑफर प्राइस है, दिस इज ओनली द लॉन्च प्राइस, ठीक है, ये कल के बाद एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट मास्टर क्लास होगी तो मैम ये रिपीट होगा, नो, दिस इज ओनली फॉर 2 days, एंड देन आपको फिर 5100 ही पे करने होंगे। ऑल्सो वी हैव ओनली लिमिटेड सीट्स, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, वी हैव ओनली लिमिटेड सीट्स इन द बैच विच इज 50 पार्टिसिपेंट्स। 50 पार्टिसिपेंट से ज्यादा इस कोर्स में हम सीट्स नहीं लेंगे। वंस द सीट टचेस 50 रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑन वन सभी को इंटरेक्शन मिलेगा, वन ऑन वन सभी के डाउट सॉल्व किए जाएंगे, और 50 पार्टिसिपेंट होते ही ग्रुप यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। दिस इज द एक्सक्लूसिव कोर्स, तो यहाँ पे थोड़े रिस्ट्रिक्शन है, बट आई नो जो आप लोग जेन्युइन है, आप लोग सीरियसली ये सीखना चाहते हैं, तो इस मौके को मत गवाइएगा। दिस इज अ वन टाइम, ये पूरे साल में एक ही बार कोर्स आने वाला है, सो जरूर सीखिए मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के बारे में। एंड अगर कोई क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहता है तो चार्ट कॉलम में मैं यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन के लिए हमारा एप्लीकेशन का लिंक शेयर कर रही हूं, आप इस लिंक पे जाके क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। आप इस लिंक पे जब जाएंगे, सो आपको अभी यहाँ पे फीस 5100 शो होगी, एक बार रिफ्रेश करेंगे देन यू विल गेट 4100 फीस ऑन द क्रेडिट कार्ड लिंक एज वेल। आई होप सभी को डिटेल्स क्लियर है। एंड अब पेमेंट कर दी मैम, स्क्रीनशॉट कहाँ शेयर करना है? स्क्रीनशॉट आप लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर करना है, या तो आप अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, या फिर जो नंबर आपके स्क्रीन पे मेंशन है 8130283244, इस नंबर पे आप लोग मेंशन कर सकते हैं। सो प्लीज नोट दिस ऑफर इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 24 आवर्स, कल तक ही ये ऑफर वैलिड रहेगा। सो यू कैन रजिस्टर टुडे, एंड यहाँ पे मैंने क्रेडिट कार्ड का लिंक भी शेयर कर दिया है, रिफ्रेश करके एक बार ओपन करिएगा। साथ में व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक भी शेयर कर रही हूँ, अगर किसी के पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आती सो सिंपली क्लिक ऑन दिस लिंक एंड ज्वाइन आवर ग्रुप। कोई बात नहीं सर, अगर आपके पास अभी लिंक रिफ्रेश नहीं हो रहा, डोंट वरी, आप ग्रुप में आ जाइए, ग्रुप में मैं सारी डिटेल्स शेयर कर रही हूँ, आप ग्रुप से लिंक लेके फिर पेमेंट कर सकते हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप लोग चैट कॉलम में लिख दीजिए या फिर हैंड रेस कर दीजिए, वी विल टेक द डाउट्स। एंड किसी को कोई भी कंफ्यूजन है, कोई मन में डाउट नहीं रखना, डोंट वरी, कोई यहाँ पे जजमेंट नहीं है, छोटे से छोटा क्वेश्चन, बड़े से बड़ा क्वेश्चन, सारा हम सॉल्व करेंगे। ओके मैम, स्लाइड्स डोंट वरी, स्लाइड्स हम आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे। जो नंबर आपके स्क्रीन पे मेंशन है 8130283244, इस नंबर पे प्लीज आप मैसेज कर दीजिए, आपको सारी स्लाइड मिल जाएंगी व्हाट्सएप पे। स्क्रीनशॉट शेयर करना कंपलसरी है, मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता चलेगा कि वो पेमेंट किसका है, किसके अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन आया है। सो इट इज कंपलसरी कि आप अपना स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप पे जरूर भेजें। यस हिरानी जी, आई हैव रजिस्टर्ड योर, आई हैव रिसीव्ड योर स्क्रीनशॉट। आपका डाउट भी है, सो आपने हैंड रेस करा है, आप अनम्यूट कर लीजिए, आप अनम्यूट कर सकते हैं मैम, आपका जो भी डाउट है आप पूछें। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर। मैम। नमस्ते मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस कोर्स। मैंने कहा थैंक यू। था कि आप कोर्सेज लाते रहिए, हम आपसे सीखते रहेंगे। थैंक यू टू मैम। एवरीबडी हु इज हियर, मैंने सर से काफ़ी सारे कोर्सेज किए हैं, इनके सिखाने का तरीका बहुत 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 बढ़िया है। इफ़ यू आर एक्सपीरियंस्ड, इफ़ यू आर एन एब्सोल्यूट न्यूबी, ये बिल्कुल बेसिक से हैंड होल्डिंग करके सिखाते हैं, और इनके सिखाने का तरीका किसी और की तरह नहीं है। ही इज अमेजिंग, ही इज गॉट अ लॉट ऑफ थैंक एक्सपीरियंस। यू मैम। इन्होंने जितना पढ़ा है उसका पूरा निचोड़, उनके एक्सपीरियंस का निचोड़, सारा कुछ हमें बेसिकली लॉटरी की तरह मिलता है इनकी क्लासेस में। एंड people charge tens of thousands of rupees for the courses that he does in an absolute fraction of the cost. I think it's an absolute steal.
और जिसको भी सीखने का मन है, ज्योतिष का जिसको भी शौक है, मेरा शौक है और मैं सर से हमेशा कुछ ना कुछ सीखती रही हूँ। मैं रेकमेंड करूंगी कि प्लीज डू साइन अप। ही इज एन अ फैंटास्टिक टीचर एंड इट्स अ ब्लेसिंग टू हैव कम अक्रॉस somebody लाइक यू। इतने थैंक सब्जेक्ट्स, यू इतनी मोडालिटीज आप जानते हैं और जितनी सिंप्लिसिटी से आप सिखाते हैं, हंसते खेलते। आई आई ओनली कैन थैंक रब का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने आपसे मिलवाया। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज ऑलवेज टीचिंग अस विद सो मच ऑफ ग्रेस। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब सवाल पूछती हूँ, अब जी जी, सवाल पूछती मैं हूँ। वही पूछने वाला सवाल था, है, सवाल है या फिर क्या बोलूँ? ठीक है, सवाल पूछो। नहीं फीडबैक तो देना ही था, जी लेकिन मैम। सवाल भी ये था कि आपने कहा था काफी सारे कोर्सेज आपके आएंगे। मैं पिछले 2-3 हफ्तों से मैं ग्रुप से जुड़ी हुई नहीं थी, आई जी वाज अवे। सो जी, आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि इसके अलावा भी आपके कोई कोर्सेज शुरू हो रहे हैं क्या? बिकॉज प्राची आई जी, वांट टू साइन अप विद फॉर एवरीथिंग यू आर टीचिंग। प्राची जी, अब आने वाले कौन से कोर्सेज हैं आने वाले यस दिनों में या मैम, आने वाले सर महीनों में? हमने कोर्सेज शेड्यूल किए हुए हैं, बट अभी के लिए नोशोग्री न्यूमरोलॉजी शुरू हो चुका है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की डिटेल्स आपके पास आ गई हैं। इसके अलावा आपका यंत्र विज्ञान, यानी कि जिसमें हम 100 यंत्रास कवर करते हैं, वो कोर्स आने वाला है। देन वी हैव वैदिक एस्ट्रोलॉजी शेड्यूल्ड। और भी बहुत बड़ी लिस्ट है मैम अभी, बट पीछे कुछ सर्कमस्टांसेस हमारे साथ नहीं थे, तो इसलिए कोर्सेज को डिले करना पड़ा। आप क्लास ग्रुप में होंगे तो आपके पास मैसेजेस आए होंगे। सो यस, बट एवरीथिंग इज बैक ऑन ट्रैक नाउ। अभी सर की तबीयत भी ठीक है। सो ये कोर्सेज की लिस्ट जो फाइनल हो चुकी है, उसके अलावा वी आर शेड्यूलिंग मोर कोर्सेज। मैं आपको व्हाट्सएप पे जरूर अपडेट दूंगी। राइट नाउ वी हैव 4 courses finalized: mundane astrology, yantra, vedic astrology, and loshukri numerology. Yes Smita मैम। मैम आपका कोई और डाउट? ओके। यस स्मिता मैम, and thank you so for the beautiful feedback ma'am. It's थैंक यू मैम। always good to have you on our courses, and thank you for all the motivation and support. Yes Smita ma'am. Thank you, Prachi ji, and thank you so much. Namaskar, sir. नमस्ते मैम। So, thank you so much for bringing this course. And as everybody knows, who has been on the Divine Grace, मैं तो sir learner और beginner ही हूँ astrology में, because my profession is, as you know, is a doctor. But it will be really so much insightful जो भी मैं थोड़ा बहुत सीख पाऊँ। और जैसे उन्होंने बोला मेरी predecessor ने, sir, the best part about you is to in between the course, whatever we ask, you never at the end of the session, you always clarify even the courses done previously, because as I can't revise it again and again, so that gives us a free feeling कि हम पूछ सकते हैं, कैसा mentor है कि जिनके साथ हम freely access कर पाते हैं. So truly speaking, that makes you very special कि आपने नक्षत्र पढ़ा है, अगर वो बहुत समय पहले पढ़ा है, या मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ा है या स्टॉक का, तो भी उसमें से जो हम क्वेश्चंस पूछें आपको वियर्ड नहीं लगते. Well, thank you so much, sir, for everything which you and the PDFs which you give so methodically and systematically. And thanks to the Divine Grace कि उसी दिन PDFs usually upload हो जाते हैं, अगले दिन तक recordings हो जाती हैं. So very very crisp thing, I mean, which is delivered and in a very smooth way. Prachi ji is such a sweet person that she's there to solve the problem. I might sound like a planted person, but believe me, I keep joining because मैं कोर्सेज बहुत जगह औरों से भी करती हूँ सर. सभी अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं और हर एक की एक खुशबू होती है सर. मैं खैर मंडेन के लिए तो शायद आई एम अ स्मॉलर पर्सन, लेकिन आई वुड बी वेरी हैप्पी टू लर्न इट फ्रॉम यू. थैंक यू सर. ऑलवेज वेलकम मैम, थैंक थैंक यू यू फॉर द सो प्रेजेंट। मच मैम। आप हमेशा इतना सपोर्ट करते हैं, इतना मोटिवेट करते हैं, और आप सभी की ब्लेसिंग्स हैं कि हम आपके साथ अपने तहे दिल से सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पाते हैं, टाइमली सारा कम्युनिकेशन कर पाते हैं। और सारी क्लासेस में मैं आपको देखती हूँ, सो आई नो आप कितने लगन से चीज़ें करते हैं। एंड एवरीवन, यू डोंट नो मैम, कई बार पीछे से पेशेंट्स की हार्ट बीट की आवाज़ आ रही होती है, and from there also she takes classes. So that dedication, hats off ma'am, and thank you so much for all the motivation and all the feedback. Thank you ma'am, and I've already enrolled, as you know, and thanks a lot ma'am. Yes ma'am, अभी कल ग्रुप बन जाएगा तो सभी रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स कल ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। Ji has also हाँ enrolled. yes ma'am, I have received her screenshot as well. बहुत कम लोग होंगे जो सर को पिछली क्लासेस में थे, तो must have joined, I believe, and let us see जब ग्रुप बनेगा तो we all wanted to join this course. Yes ma'am, thank you so much.
Yeah. किसी को कोई और भी डाउट है आप हैंड रेज कर लीजिए। अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है माइंड में, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। एंड आज आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बाय पेइंग ₹1000। अगर क्रेडिट कार्ड से किसी को पे करना है तो चैट कॉलम में मैंने आप सभी के साथ लिंक शेयर कर दिया है। सर आप चेक कर सकते हैं, लिंक रिफ्रेश लिंक है। सो इस लिंक पे आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्रसाद सर, आपको क्रेडिट कार्ड लिंक जो चाहिए, इस लिंक से आपका पेमेंट हो जाएगा। एंड अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, सो क्लिक ऑन द लिंक एंड ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि ग्रुप में सारे अनाउंसमेंट, सारे अपडेट्स आपको टाइमली मिल जाएंगे। फिर भी अगर किसी भी मोड से आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, सो नो वरीज, आप लोग बस मेरा नंबर सेव कर लीजिए, आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। चार्ट कॉलम में भी मैं मेंशन कर रही हूँ, 8130283244। इस नंबर को आप द डिवाइन ग्रेस नाम से सेव कर सकते हैं या प्राची के नाम से सेव कर सकते हैं। आई एम जस्ट अ व्हाट्सएप अवे, किसी को कोई भी डाउट है आप व्हाट्सएप पे मेरे साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। सो यस, दीज आर ऑल द डिटेल्स। एंड डोंट फॉरगेट, हमारा एक और सेशन जो है हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं ऑन मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। दैट विल बी अ स्पेसिफिक 2 days वर्कशॉप। ठीक है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कशॉप है। 2 days वर्कशॉप हम लोग अनाउंस करेंगे इन द ग्रुप। कल अनाउंसमेंट्स आ जाएंगी, बट डोंट वेट फॉर द लास्ट मिनट टू रजिस्टर, क्योंकि 50 सीट्स ही अवेलेबल है। एंड व्हाट्सएप मैसेजेस ऑलरेडी पॉप हो चुके हैं, 10 सीट्स फिल हो चुकी हैं। सो ओनली 40 सीट्स आर लेफ्ट नाउ। तो रजिस्ट्रेशन आप लोग ₹1000 पे करके आज कर सकते हैं। एंड बैलेंस आप लोग बिफोर 16 जून पेमेंट करके अपने बैलेंस क्लियर कर सकते हैं। ग्रुप कल हमारा बन जाएगा, तो जितने भी रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं कल आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। किसी को कोर्स की इंफॉर्मेशन रिलेटेड, कोर्स कंटेंट रिलेटेड या कोई कॉन्सेप्ट रिलेटेड कुछ भी डाउट है, आप हैंड रेज कर सकते हैं। यस मैम, बताइए। मैम एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट कि आज का जो वेबिनार का, सर आपको भी रिक्वेस्ट कि आज का जो वेबिनार का पीडीएफ है वो प्लीज उस ग्रुप में डाल दें। या मैं दैट वाज आल्सो वेरी पर्टिनेंट, जो आपने पूरा आज पढ़ाया जो भी। जी सर, So, जी मैम, मैं अभी आफ्टर द क्लास आई विल शेयर। जी जी, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। प्लेटफॉर्म पर डाउट है क्या कोई? ये रिकॉर्डिंग भी आई थिंक मिल जाएगा ना, ये जो यूट्यूब पे होगा या किस पे होगा? प्राची जी, रिकॉर्डिंग, अबाउट द रिकॉर्डिंग। यस सर, रिकॉर्डिंग विल ऑल्सो बी शेयर। ओके अभी रिकॉर्डिंग लाइव नहीं है यूट्यूब पे, लेकिन थोड़े ओके टाइम में जैसे ही वीडियो प्रोसेस हो जाएगी हम आप सभी के साथ लिंक शेयर कर देंगे। प्लस जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया है, तो आपके पास एप्लीकेशन पे ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी कल तक। सो आपके पास वहां पे रिकॉर्डिंग लिंक आ जाएगी ऑन एप्लीकेशन, एंड व्हाट्सएप पे हम अलग से आपके साथ ग्रुप में शेयर कर देंगे। सो अगेन मैं ग्रुप लिंक दोबारा शेयर कर रही हूँ, अगर आप ग्रुप में नहीं है आप लोग ग्रुप में जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आपको रिकॉर्डिंग, स्टडी मटेरियल और सारे कम्युनिकेशन टाइमली आपको आपके व्हाट्सएप पे रिसीव हो। चलिए, तो सर आई थिंक क्लास को एंड करते हैं। बहुत ही अच्छा जी लगा सभी के साथ यहाँ पे कनेक्ट करके। सो टेक केयर एवरीबडी, मिलते हैं क्लास में, और आने वाले सारे अनाउंसमेंट्स भी आप सभी के पास पहुंच जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच सर, एक थैंक यू नई वेरी मच। यहाँ पे हम सभी के साथ इंट्रोड्यूस करने के लिए। और मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की शायद बहुत कंफ्यूजन सभी की क्लियर हो गई होंगी। सो जी उसके लिए थैंक यू, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग अ वंडरफुल थैंक ऑडियंस। यू वेरी मच। हरिओम टू ऑल, प्लीज टेक केयर। थैंक यू।